हेलो। हाँ बोलिए ना। फिर आप 2 मिनट बात करूंगा, फिर बीच में डिस्टर्ब होगा, फिर 2 मिनट बर्बाद हो गया हमारा। अरे हजरत, मैं अब अकेले तो अब कैसे रह सकता हूँ? एनी टाइम मेरे पास लोग रहते हैं, मैं कब तक किसी को खामोश कराऊंगा? जब हम चलिए, आप घर जाते चाहते हैं ना हैं तो सोने बात के लिए कीजिए। तो बोलिए। बात ये कहते हैं कि आला हजरत ने उलमाए देवबंद की गुस्ताखी पर एतराज किया, तब जो गुस्ताखी करने वाले हैं उनका सपोर्ट में कुछ लोग हो गए और कुछ लोग आला हजरत के साथ हो गए, तब जाकर 2 ग्रुप में बटे। उससे पहले सब मुसलमान एक थे, सब मुसलमान एक थे। देवबंद वालों ने कुछ किताबें लिखे, कुछ किताबें लिखने की वजह से देवबंद वालों की गुस्ताखी जब सामने आई तो आला हजरत ने कहा यह गुस्ताखी है और नबी की गुस्ताखी करना कुफर है, नबी की गुस्ताखी करने वाला काफिर है। तब जाकर देवबंद के उलमा के खिलाफ आला हजरत ने कुफर का फतवा निकाला। अब जो फतवा निकाला, उस फतवे को देखते हुए जिन लोगों को फतवा समझ में आई वो लोग आला हजरत के साथ हुए, उनको कहा जाने लगा बरेलवी। और जो लोग देवबंद के साथ में ही जुड़े रहे उनको देवबंदी कहा जाने लगा। अब वो फतवा जो आला हजरत ने लगाए हैं, वो फतवा को समझकर उसको मानने वाला बरेलवी है। बरेलवी किसी ताजियादारी करने वाले का नाम नहीं, किसी नाच गाना करने वाले का नाम बरेलवी नहीं है। बरेलवी आला हजरत के फतवा को समझकर मानने वाले का नाम बरेलवी है। और दूसरी बात, आला हजरत ने जो जो बुराई है समाज में, जो जो बुराई है, उन बुराई के खिलाफ आला हजरत ने खुद किताब में उन बुराई को बुराई कह के उनको रद्द करने के लिए, उन बुराई को मिटाने की बात खुद आला हजरत ने कही। तो आप जो जो खिलाफ शरा काम करते हो अपनी मन की, वो अपने मर्जी के मालिक है और उनके गलती का वो खुद जिम्मेदार है। वो बरेलवी से कोई ताल्लुक नहीं उसका, वो अपने मन मतलबी काम खुद कर रहा है, उससे बरेलवी का कोई रिलेशन ताल्लुकात नहीं है। आप देवबंद वालों से बरेलवी का फर्क क्या है, वो मेन मुद्दा है। असल समझने की बात क्या है, आला हजरत ने किस गलती पर देवबंदियों के ऊपर कुफर का फतवा लगाया है। वो फतवा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद कहेंगे हाँ सही है, आला हजरत बिल्कुल 100% सही है। वो फतवा पहले समझना है। बाकी आप कह रहे हैं कौन ताजियादारी कर रहा है, कौन औरतों को नचा रहा है, वो आला हजरत ने थोड़ी उनको नचाने के लिए कहा। बरेलवी का मतलब बरेली के मौलाना को फॉलो करने वाले, बरेली के मौलाना ने जो जो लिखा वो दिखाइए, वो बरेलवी बनिए। बरेलवी के मौलाना, बरेली के मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैहि ने कहीं पर लिखा हो कि ताजिया बनाओ, तो आप बोल सकते हैं कि ये ताजिया मनाने वाला बरेलवी? बिल्कुल नहीं। ताजिया मनाने वाला आला हजरत के बिल्कुल खिलाफ है। आला हजरत ने हराम लिखा है ताजिया, ये सब फजूल खुराफात है, ये जाहिल अवाम का काम है, कोई आलिम सपोर्ट नहीं करता। एक आलिम अगर हो आप पकड़ कर लाइए मेरे सामने कि ये आलिम है, मैं पकड़ के लाया हूँ, ये बरेलवी है, ये ताजिया मनाता है। जाहिल अनपढ़ आदमी दाढ़ी मुंडाता है, ब्याज खाता है, सूद खाता है, बीवी को बेपर्दा रखता है, और फिर जाहिल अवाम वो जोड़े जहेज लेता है, शादी ब्याह में कितने गुनाह का काम होता है, सिनेमा का देखता है, ये सारी बुराई जाहिल अवाम में है। तो क्या बरेलवी से जोड़ोगे? नहीं। बरेलवी का मतलब आला हजरत का फतवा। अब आला हजरत का फतवा को मानिए, आप बरेलवी हो गए, और कुछ दूसरी चीज जरूरत नहीं। और सारी दुनिया के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के हर फतवा को मानते हैं। हर पूरी दुनिया के जितने बरेलवी है, जितने सुन्नी है, सब आला हजरत के फतवे को मानते हैं। और देवबंद का जो जो गुस्ताखी है आपके मौलवी भी आपसे छुपाता है। मैं चैलेंज से कहता हूं, आपको एक भी बात आपके मौलवी बताया नहीं होगा। अगर बताया होगा ना, उसी दिन आप जूता मारते अपने देवबंदी मौलवियों को। अभी बताइए आप आला हजरत के फतवा क्या है वो पूछिए, मैं बताऊंगा आला हजरत का कौन सा फतवा है। आप अकीदा बताओगे, फतवा बताओगे? वही फतवा ही अकीदा है, समझे? यानी आला हजरत को मानना अकीदा है? आला हजरत के फतवा को मानना अकीदा है? हाँ, आला हजरत ने जो अकीदा बताइए हजरत, अकीदा। आला हजरत यानी आला हजरत को मानने वाला जन्नत में जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है? जी 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 जी। अब जो बात है ना, आप अकीदा बताइए। नहीं, आप अकीदा बताइए। आप तो पूरा आला हजरत आला हजरत आला हजरत पूरी उसमें आला हजरत कर दिया, तो क्या आला हजरत अकीदा है? हाँ, मैं इसका जवाब दूं? साहब रहमतुल्लाह अलैह अकीदा है, आप अकीदा बताइए ना। हाँ, अकीदा बता रहा हूँ, आप अकीदा पूछे।
तो पहले मैंने देवबंदी और बरेलवी का फर्क और उनमें क्यों झगड़ा हुआ था वो बताया मैंने। अब मैं अकीदा बताने जा रहा हूँ। अकीदा बताने के पहले एक कुरान शरीफ की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है यौम तबियद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, क़यामत के दिन बाज़ लोगों का चेहरा रोशन होगा, बाज़ लोगों का चेहरा काला होगा। तो उसकी तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो सैयदुल मुफस्सिरीन है, तमाम मुफस्सिरीन के सरदार है, इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यौम तबियद्दु वजूह, बाज़ लोगों का चेहरा रोशन होगा, जिनका चेहरा रोशन होगा उनको कहा जाता है अहले सुन्नत व जमात, यानी अहले सुन्नत व जमात का चेहरा उस दिन रोशन होगा और बद अकीदा गुमराह बेदीन लोगों का चेहरा उस दिन काला होगा। जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं उनमें अहले सुन्नत का चेहरा ही रोशन होगा। तो अहले सुन्नत जो 1400 साल से आ रहे थे, उन अहले सुन्नत का जो जो अकीदा है उस अकीदा को 100% आला हजरत फॉलो कर रहे थे और आला हजरत के मानने वाले आज फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन अकीदे से हटकर उस अकीदे के खिलाफ कुछ किताबें देवबंद से लिखी गई जिनका रद्द किया है आला हजरत ने। अब आला हजरत का अकीदा को मानना और आला हजरत के मुखालिफिन का जो अकीदा है अहले सुन्नत के मुखालिफिन, तो उनके अकीदे का रद्द करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये हक़ की अलामत है कि आला हजरत का अकीदा 100% हक़ पर है। मिसाल के तौर पर आला हजरत ने लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ से पाक और मुनज़्ज़ह है, और देवबंद वालों ने लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो ये एक अकीदे का फ़र्क हो गया। और इस अकीदे का फ़र्क में अहले सुन्नत देखना चाहिए कि हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का चेहरा रोशन होगा। तो 1400 साल से किसी अहले सुन्नत ने नहीं लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो आला हजरत के अकीदे पर 1400 साल के तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, तमाम बुजुर्गान दीन, 1400 साल के तमाम सुन्नी आला हजरत के अकीदे पर, और देवबंद वाले नए अकीदा बनाया है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो अब हो गया देवबंद वाले अहले सुन्नत से अलग। तो अब अहले सुन्नत के अकीदा को फॉलो करना फ़र्ज है और देवबंद का अकीदा रद्द करना भी फ़र्ज है। तो इसलिए हम कहते हैं आला हजरत के मानने वाला ही जन्नत में जाएगा। क्यों? आला हजरत लिखा है कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, देवबंद वाला लिखता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। दूसरा अकीदा मैं बता रहा हूँ, रशीद अहमद गंगोही, एक नाम बोलिए और हवाला दीजिए। हाँ, रशीद अहमद गंगोही फतावाए रशीदिया में पेज नंबर 96 आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। इतना टाइम नहीं है, आप भेजिएगा। और एक चीज सुनिए, है ना, बीच में आपको टोक रहा हूँ, अगर उस चीज से वो रुजू हो गए तो वो चीज बराए मेहरबानी नहीं भेजना हमको, है ना। हाँ हाँ, वो देवबंद वाले उस किताब को मानेंगे, जिसको मानेंगे। सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए। आप मेरी पहले बात सुन लीजिए कि आप अकीदा और जो भी बातें कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ बात हम मुंह बंद करके सुन रहे हैं। आप भेजिए वही, है ना, जो आप कह रहे हो वो आपको भेजना रहेगा, और भेजना भी वैसा रहेगा जिससे उन लोगों ने रुजू नहीं किया है ना। जी 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 जी, अच्छा। हाँ, यानी किताब में लिखा है, दूसरी किताब में रुजू हुआ है, तो ऐसा कुछ मतलब भेजना नहीं। इतना टाइम दे नहीं पाऊंगा मैं। तो आप एकदम क्लियर कट बात करिए। हाँ बोलिए जी। और सुनिए, एक अकीदा मैं बात किया, ऐसे 3-4 अकीदा मैं बताऊंगा। पहला अकीदा ये हुआ, जिस अकीदे मैं वही अकीदा भेजूंगा, आपका डिमांड बिल्कुल दुरुस्त है, आपको मैं वही अकीदा भेजूंगा जिस पर आज भी देवबंदी उलमा कायम है और उसका डिफेंस कर रहे हैं। वो उस अकीदे का बचाव कर रहे हैं, अपने उलमा को बचा रहा है, अपने उलमा की उस बात को वो सपोर्ट कर रहा है। ऐसे अकीदे को मैं भेजूंगा। तो अगर वो अकीदा पहले से रुजू किया हुआ है, उस अकीदे को देवबंद वाले कुछ खुद कंडेम किए हैं, तो ऐसे अकीदा मैं नहीं भेजूंगा। पहला नंबर अकीदा आप सुन लीजिए, अगर मैं इस बारे में झूठा हूँ तो आप जो बोलेंगे वो सजा मैं लेने के लिए तैयार हूँ, और मैं मालेगांव आकर आपके सामने हाजिर। सुनिए ना हजरत, वो अल्लाह ताला मैटर करेंगे। आप हाँ जी जी, ये भी सही है। हाँ, ये भी अल्लाह पर छोड़ दीजिए। जो बोल रहे हो आपको भेजना रहेगा, बस जिससे रुजू हो गए वो चीज नहीं चाहिए, है ना। हाँ हाँ जी, सही बात है, सही बात है। आपने ये भी बिल्कुल सही कहा, ये भी सही कहा कि ये अल्लाह पर छोड़ देना है, अल्लाह पर छोड़ देना। सही गलत का फैसला करने वाला अल्लाह है, हम सिर्फ बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं। पहला अकीदा है ये अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये पेज नंबर 96 फतावा रशीदिया में लिखा हुआ है। और दूसरी किताब बराहीन कातिया। मत बताइए, मैं नहीं ढूंढते बैठूंगा, आपको देना है। मैं यहाँ मैं अभी आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ और भेज भी दूंगा। अभी मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। जिम्मेदारी है। हाँ, मैं भेज दूंगा, पहले बात सुन लीजिए।
पहली बात मैंने जो बताया उसकी रेफरेंस मैं आपको बोल रहा हूँ और भेज भी दूंगा। बोल रहा हूँ ये फतावा रशीदिया पेज नंबर 96 और बराहीन कातिया पेज नंबर 10, ये 2 जगह पे ये लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। दूसरा अकीदा ये है, नबी के बारे में देवबंदियों की किताब तक़वियतुल ईमान लिखने वाला इस्माइल देहलवी, उसने लिखा है नबी कह रहे हैं मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। हुजूर के बारे में लिखा है कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। हुजूर के बारे में झूठ बोला, अल्लाह के नबी पर जो झूठ बंदे उसका ठिकाना जहन्नम। देवबंद के बड़े मौलवी ने लिखा है कि नबी के बारे में मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। तो हम यही समझेंगे कि देवबंद वाले नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला मानते हैं। और हदीस में देखेंगे मुस्लिम शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, दीगर हदीस की किताबों में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, कि अल्लाह ताला जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। नबी जिंदा है, उनके कब्र में रिज़्क़ दी जाती है। तो इससे बात साफ हो गया कि हदीस में है नबी जिंदा है, नबी के कब्र की मट्टी नबी के जिस्म को खाने पर अल्लाह ने हराम कर दिया मट्टी को। और हदीस में है कि कहा ये हजरत मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ पूछे। मैं समझ गया आपकी बात। इसमें कहा ये कि हयातुल नबी का तो देवबंदी भी कायल है। हाँ तो वो दो गलापन है, कायल है, इनकार भी कायल है, मुनकिर भी है, हकाइल भी है। अब क्या माने हम? नहीं, हम तो मानते हैं हयातुल नबी को। अब हयातुल नबी बरज़खी जिंदगी मानते हैं, कब्र के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है। तो फिर अगर हयात मानते हैं तो फिर उस किताब का हम क्या करें जिसमें लिखा हुआ है? हम ये नहीं मानते हैं कि हमारे साथ भी है, हर जगह नहीं मानते हैं, वो अलग मैटर। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है, हम मानते हैं। या तो ये दूसरा वाला कैंसिल करिए, चलिए दूसरे वाला नहीं चलेगा। कैंसिल क्यों करें इसका? नहीं तो ये तो हम तो खुद हयातुल नबी के कायल है ना। हाँ तो आप कायल कह रहे हैं, हमको क्यों बता रहे हो? आपका कहना नहीं, देखिए आपकी किताब माने या आपका कहना माने जी? आपकी किताब रेफरेंस तो किताब का होगा ना, आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। अभी आप बता रहे हो किताब कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, तो कौन सी बात माने? हजरत आप तहज़ीबुल नास की तो नहीं बात कर रहे हो? नहीं, तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ है मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। नबी ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे मौलवियों ने, आपके मौलवियों ने ऐसा कहा। तो अभी आप कह रहे हैं कि आप हयातुन नबी के कायल है। तो अगर आपकी बोली आप बोल रहे हैं और आपकी किताब में कुछ अलग है, तो हम आपका कहना माने या किताब की बात माने? हजरत एक मिला है ना, तो आपकी बात माने या आपकी किताब की बात माने? किताब में जो है वही तो प्रूफ है। तो किताब अगर प्रूफ आपकी किताब है, आपकी किताब में सबूत है, आपके बड़े आलिम ने लिखा है, आप आलिम पर फख्र करते हैं। किताबों में जो चीज आप देखिए, इमाम अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर किताब में कुछ लिखते हैं, है ना, आपके उलमा को मासूम अली खता मानते हो क्या? तो क्या वो आपकी तरफ से माना जाएगा? आपकी बात वही पूरी तरफ से माना जाएगा? नहीं हजरत आपकी तरफ से माना जाएगा, बताइए जरा। नहीं, आपके जिन आलिमों पर फख्र करते हैं उनकी गलती आपकी गलती माना जाएगा, क्योंकि आप फख्र कर रहे हैं। मैं क्या आप अगर कह रहे हैं उनकी गलती, आप खुद गलती मान रहे हैं, गलती पर तो फख्र नहीं होती ना। हजरत सुनिए ना, आप हमारी बात को सुन लीजिए। आप बरेली इमाम अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के फतवात पे फख्र करते हो ना, आप भी नहीं करते? हाँ, हम उनकी किताब पर फख्र करते हैं क्योंकि उनकी गलती हमारे पास साबित नहीं है। हजरत सुनिए ना, उनकी सही बातें उन किताबों में लिखी है, उनकी कुछ बातें जो निगलेक्ट की गई है, जो आप लोगों ने करे होंगे, वो भी उनसे भी फख्र करते हो आप? ऐसी कोई बात आज तक दिखा नहीं सका जिससे हमको फख्र न हो। जिससे बता देगा तो आप मानोगे ना? आपकी तरफ आप बता देंगे तब हम फख्र करना छोड़ देंगे। हम कहेंगे कि आला हजरत ने भी गलती किया, हम फख्र नहीं करेंगे। छोड़ देंगे? नहीं, फख्र क्यों करें? जब जो गलती करे उस पर फख्र नहीं करेंगे ना, है ना। अगर गलती करेंगे, तो नहीं मान, देखिए मासूम अली खता तो नहीं मानते हो ना? देखिए आपके अब्बा बहुत नेक इंसान थे,
पूरे मालेगांव में बहुत बड़े सखी थे, गरीब परिवार थे, बहुत नेक इंसान थे, तहज्जुद गुजार थे। तो आप अपने बाप पर फख्र करते हैं, है ना, आप अपने बाप पर फख्र करते हैं। वही अगर खुदा ना खास्ता आपके बाप अगर कोई शराबी होता या फिर जुआड़ी होता या फिर कोई बदमाश टाइप का होता, तो आपको तो बाप पर फख्र नहीं करते ना कि मेरे बाप शराब पीता था, मैं फख्र कर रहा हूँ। तो आपको फख्र इसलिए है कि आपके बाप नेक इंसान थे। आपके बाप नेक हो तभी आप फख्र कर सकते हैं। आपके बाप अगर गलती करा, बदकार है, तो फख्र नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे आला हजरत पर हम फख्र तभी करते हैं क्योंकि आला हजरत की एक भी गलती पूरे दुनिया के हर फिरके मिलकर आला हजरत की गलती दिखा नहीं सके। तो दूसरे उलमा की जो गलती जब पकड़े जाते हैं तब कहते हैं मासूम मालिक खता तो नहीं है, वो गलती कर सकते हैं। तो गलती जो कर सकते हैं वो फख्र के काबिल नहीं होते। उसके अकीदे की गलती सारे हर गलती पे भी हमने कहा कि हम फख्र करेंगे। अभी आप वो जैसे हयातुल नबी का मसला किया तो हमने तो इनकार कर दिया ना, हम तो बरकती जिंदगी में मानते हैं। आप उसका हवाला दीजिए भी मत हमको। आप मानते हैं, सुनिए सारी किताबों में देते हैं। सुनिए ना, हम एक मिसाल देते, जैसे आपने हमारे अब्बा पे से मिसाल दी तो हम भी चाहते हैं कि आपके अब्बा पे से एक मिसाल हो ही जाए, है ना। चल खैर जाने दीजिए, छोड़िए, बोलिए। हाँ, तो आप हमारे अब्बा भी ऐसे ही, आपके अब्बा की तरह हमारे अब्बा भी नेक इंसान थे। तो मैं भी फख्र करता हूँ, मेरे अब्बा बहुत नेक इंसान थे। मेरे अब्बा भी आलिम नहीं थे, लेकिन कभी आलिम मस्जिद में आलिम नहीं होते, इमाम नहीं होते तो हमारे अब्बा नमाज पढ़ाते थे। हाई स्कूल के टीचर थे हमारे अब्बा, लेकिन बड़े बड़े आलिम भी हमारे अब्बा को आलिम समझते थे, यानी कुरान खुद मुताला करके बहुत नेक। हाँ, तो इसी हमारे अब्बा पर हम फख्र करते हैं। आज जो है ना, चोर जो होता है ना, चोर है ना, नमाजी चोर नहीं होता है, मगर चोर नमाजी हो जाता है आज के दौर में। समझ रहे हो आप बात? नमाजी चोर नहीं होता है, मगर जो चोर होता है ना वो नमाजी हो जाता है। सुनिए, दूसरा मसला आपका मैं निगलेक्ट करता हूँ, रेहान भाई, नबी सल्लल्लाहु का मैं भी कायल हूँ। तीसरा मसला बताइए। तो आप देवबंदी नहीं रहे फिर? देवबंदी जब कहे कि मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, फिर वही बात हो गई कि आप देवबंदी नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूँ कौन सा बरेली बनना है वो बताने को तैयार नहीं। आप देवबंदी पर फख्र करते हैं। पहले देवबंदी को ये कहना पड़ेगा देवबंदी काफिर है, तब आप देवबंदी नबी की गुस्ताखी करके काफिर हुए, ये कहने के बाद आप बरेली भी बने। गुस्ताखी करके काफिर हुए आप बता भी नहीं पा रहे हो। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान में लिखा है मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। नबी पर झूठ बोला, हयातुन नबी का इनकार किया, उसके बाद आप कह रहे हैं आप हयातुन नबी का कायल है, तो इनकार करने वाला कौन हो? फिर इनकार करना किताब आज भी मौजूद है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अपनी बरज़खी जिंदगी में अपनी कब्र में हयात है। हम मालेगांव से दुरूद और सलाम भेजेंगे तो उनको पहुंचा दिया जाता है और मदीना में खड़े होकर पढ़ देंगे। कब्र अनवर के पास क्या कहते हैं उसको, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, कुछ गलती माफ कर देना। उनकी कब्र के पास पढ़ा जाएगा तो वो खुद सुन लेते हैं। आप बोलिए आगे क्या कहना है आपका? तो आपका ये पर्सनल हुआ, आपके उलमा का नहीं हुआ। आपके उलमा ने जो किताब लिखा है, जो किताब में है वो आपके उलमा का अकीदा हुआ, और आप जो बयान कर रहे हैं वो आपका पर्सनल है। आपके पर्सनल चीज से मेरा कोई इख्तिलाफ झगड़ा नहीं है, आपके साथ मेरा कोई जाति झगड़ा नहीं है। अभी मैं यहाँ सही हूँ कि नहीं वो बताइए। आप तो आपके उलमा क्या हुए फिर? जो लिखा है वो क्या हुए? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं यहाँ सही हूँ कि नहीं? नहीं, जो लिखा हुआ है उस पर बात हो रही है। मैंने कहा अकीदे पर बात करूंगा, आला हजरत का अकीदा क्या है। दूसरा हवाला आप देंगे, तीसरे पे आइए। दूसरा ये है, मैं दूसरा क्लियर करूँ आधा मिनट में क्लियर करूँ। तो जिसने ये लिखा है कि मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो वो गलत है। आप जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि नबी जिंदा है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आप आला हजरत की बात कर रहे हैं, आप आला हजरत वाला अकीदा रखे हुए हैं, तो सही है। हाँ, तो सही है आपका ये दूसरा अकीदा। आपके भी ऊपर कोई है कि नहीं? हजरत एक सवाल करना चाहता हूं, आला हजरत के ऊपर ही है, सब ऊपर भी कोई है कि नहीं है? सारे बड़े उलमा पहले के आला हजरत के ऊपर ही है। आला हजरत से झगड़ा, आला हजरत के बाद अकीदा बना है क्या? हजरत सुनिए ना, आला हजरत के बाद अकीदा हिंदुस्तान में बना है तो उनके ऊपर भी कोई है? रिफ्रेश हुआ आला हजरत से, क्योंकि आला हजरत से पहले तो दोनों एक थे। अबू हनीफा है कि नहीं है? अबू हनीफा के वक्त इमाम मालिक, सुनिए,
अबू हनीफा की बात सुनिए। इनके अकीदे थे कि नहीं ये सब? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये सब अकायद यहाँ पे फाइनल कर दी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़माने में कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि हमारे ही अकीदे के थे, लेकिन इस वक्त जो कहा, जब डिवाइड हो गया तब रिफ्रेश हो के आला हजरत का अकीदा हम रिफ्रेश होने के बाद बता रहे। क्योंकि अबू हनीफा से चलते हुए जब गंगोही तक पहुंचा, अशरफ अली थानवी तक पहुंचा और आला हजरत तक पहुंचा, तब तक कोई झगड़ा नहीं था। जब इन्होंने देवबंद से किताब लिखा कि नबी बोल रहे हैं मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तब आला हजरत उठ के खड़े हुए कि नहीं, ये बात नहीं चलेगा, अबू हनीफा की बात पर हम कायम है। तो अबू हनीफा की बात आला हजरत अबू हनीफा के मानने वाला खुद को कहे और कहकर उनकी बात पर कायम रहे, और थानवी भी अबू हनीफा की बात मानने का दावा करके उनकी बात पर कायम नहीं रहे। तो ये जो झूठा दावा कर रहा है इसको मानने का, अबू हनीफा को मानने का झूठा दावा कर रहा था अशरफ अली थानवी, और आला हजरत सच्चे दावा कर रहे थे। तो अब जो सच्चे दावा करने वाले हैं उनको अबू हनीफा के नायब के तौर पर हम उनकी बात को पहचान के तौर पर हम कहेंगे कि हम आला हजरत के अकीदे पर है, क्योंकि आला हजरत ने अबू हनीफा को मानने का दावा किया, तो आला हजरत का मानना ही अबू हनीफा को मानना हुआ, और थानवी को मानना अबू हनीफा का इनकार हुआ। क्योंकि अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने नहीं कहा कि मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, इस्माइल देहलवी देवबंदी ने कहा। तो देवबंद से अकीदा बिगड़ गया और आला हजरत के अकीदा इधर सुधर गए। तो हम आला हजरत की तरफ हम इसलिए आए कि आला हजरत का अकीदा 100% सही है और थानवी का, गंगोही नानूतवी का अकीदा 100% गलत है। एक मिनट जी हजरत बोलिए। तो आप तीसरा अकीदा बताता हूँ। तीसरा अकीदा ये है कि इस रशीद अहमद गंगोही ने रशीद अहमद गंगोही ने बराहीन कातिया में पेज नंबर 122 में लिखा है कि शैतान से, नबी से ज्यादा इल्म शैतान को है। नबी से ज्यादा इल्म शैतान को है, और नबी का इल्म का कोई सबूत नहीं है, शैतान का इल्म का सबूत है। तो ये शैतान को बड़ा मानकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके रशीद अहमद गंगोही ने गुस्ताखी की, और 1400 साल के तमाम उलमा से हटकर गंगोही ने नया अकीदा दिया, और जिसका मुखालिफत आला हजरत करते हुए आला हजरत ने नबी का इल्म का दलील दिया। तकरीबन 200 से ज़्यादा हदीस और कुरान के आयत से आला हजरत दलील देकर फरमाया, कायनात में हर चीज़ के बारे में, कायनात में सबसे बड़े आलिम, तमाम नबियों का इकट्ठा जितना इल्म है, तमाम नबियों का जितना इल्म है, सब मिलाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे ज़्यादा है। और एक दलील नहीं, तकरीबन 200 से ज़्यादा दलील दिया। हाँ, दौलतुल मक्किया नाम की किताब आला हजरत ने 8 घंटे में मक्का शरीफ में बैठकर लिख के साबित कर दिया कि गंगोही का अकीदा गलत है, अशरफ अली थानवी का अकीदा गलत है, आला हजरत का अकीदा 1400 साल के उलमा के सबूत के साथ सही है। तो ये अकीदा हुआ जी। किसने दिया फतवा? ये गंगोही ने लिखा है, गंगोही खलील अहमद अम्बेटवी देवबंदी बड़े मौलवी, गंगोही और नानूतवी खलील अहमद अम्बेटवी। ये गंगोही का अकीदा गलत है कि नबी का इल्म कम है, शैतान का इल्म ज्यादा है। तो अम्बेटवी कौन है? वो क्या बोले अभी आप? खलील अहमद अम्बेटवी गंगोही का चेला था। गंगोही का रशीद अहमद गंगोही का चेला था। निगलेक्ट हो गई ना बात, अगर जब निगलेक्ट हो गई बात किसी ने, अब आप तो हद कर दिए यार हजरत। यानी एक बात को उनके चेले ने अगर निगलेक्ट कर दिया तो बात खत्म हो गई ना। चेले ने अपने उस्ताद के कहने पर किताब लिखा, उस्ताद के नाम देकर। आपको सुनिए ना एक मिसाल दूं आपको। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द थे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे फतवात को उन्होंने निगलेक्ट किया हुआ है। हाँ। तो वो चीज लेकर ढिंडोरा पीटा जाएगा। अच्छा, जो निगलेक्ट किया हुआ है उसका सबूत है ना हमारे पास? जी सबूत है। फिर बहुत सारे मसला अभी आप ही बता रहे हो कि उनके चेले उन्होंने ये बात को निगलेक्ट कर दिया है। निगलेक्ट नहीं किया, हमारे हुए कामी आदमी को उन्होंने निगलेक्ट का मतलब क्या है? अब यानी इनकार कर दिया, उनके अकीदे को इनकार कर दिया। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ना बात। फिर अबू हनीफा, आपको ये बता रहे हैं
हम आपको ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपकी जबान से कुछ निकले, है ना, और आपके बेटे ने अगर उस चीज को ये कह दिया कि यार अब्बा से जो निकला हुआ था मुंह से वो गलत था, वो ऐसा नहीं है, ऐसा खत्म हो जाती है आपकी बात लेके घूमा जाएगा। हर आदमी के पास जो आपके रिलेटिव है उनके पास ले आएंगे, भाई वो हजरत जिलानी जी ने ऐसा कहा था, हजरत जिलानी जी ने ऐसा कहा था। अरे आपके बेटे ने गवाही दे दी ना, नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा था, वो ऐसा नहीं वो ऐसा था, आपका यहाँ गलत है, खत्म हो गई हजरत बात। अच्छा, तो खत्म हो गई। आप बोल रहे हैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने भी तो मामलात में बहुत सारे उनके फतवात में उनकी बात को इनकार कर दिया, ऐसा नहीं ऐसा रहेगा। तो क्या इमाम अबू हनीफा के ऊपर तोहमत बांधते फिरते रहेंगे हम? नहीं, बात तोहमत, वहाँ तो किसी बात तोहमत की बात है ही नहीं। सुनिए, अब मेरी आपकी बात हो गई, मैं बोलूं? मुझे बोलने इजाजत दे रहे हैं? हाँ, बोलने से दो बातें हैं। पहली बात तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने अबू हनीफा की बात का इनकार नहीं किया, बल्कि वो भी मुज्तहिद थे। अबू हनीफा खुद भी मुज्तहिद है। उनके दो शागिर्द इमाम मोहम्मद और इमाम मोहम्मद है और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह है। इन दोनों ने दो तरह के फतवा दिए हैं, दोनों मुज्तहिद है। तो मुज्तहिद का फतवा खुद हुज्जत है, अपने उस्ताद के फतवे के खिलाफ भी है, तो भी हमारे लिए तीनों के फतवे हुज्जत है। हम किसी के फतवा, किसी मसले पर किसी के फतवा पर अमल करते हैं। तो यहाँ पर जितना भी अबू हनीफा की बातों से उनके शागिर्दों ने इनकार किया या फिर आपके हिसाब से इनकार किया या इख्तिलाफ किया, बहरहाल वो सबूत है। हाँ, सबूत है बोलकर हम मानते हैं कि अबू हनीफा के शागिर्द ने अबू हनीफा के फतवे से इख्तिलाफ किया। उसको मुफ्ता बिया कौल और गैर मुफ्ता बिया कौल मगर थोड़ा बहुत जान ही लेता हूँ। तो बात यहाँ पर जो है ना देवबंद में भी, हजरत देवबंद में भी ऐसे ही कुछ होएगा, है ना, मगर आप बोलिए, आप अपने अकायद बताते रहिए। फिर मैं आपको कल इतना टोक रहा हूँ कि आप जिस चीज से रुजू हो लिया गया है या देवबंदी आलिम जिन्होंने लिखा है ना, पहली बात तो उनको मासूम नहीं खता मैं मानता नहीं हूँ। होती है भाई, खता होती है। कुरान शरीफ के अलावा दुनिया में कोई किताब सही नहीं है। ठीक है रेहान भाई, आप मुझे बोलने, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, फिर से इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपने फिर किसी ने रद्द किया है, आपने फिर उठा के दे दिया है। तो कोई आलिम ने भी देवबंद के किसी देवबंद आलिम की बात को रिजेक्ट किया है, वैसी चीज आप हमको नहीं बताइएगा, बराए मेहरबानी। आप साबित भी नहीं कर पाएंगे। आप जो मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी गौर से सुनिए। जब मैं अबू हनीफा की बात, मैं आधी बात मैं पेश करा तो आपने पूरा फिर बोलना शुरू किया। अब मैं फिर से मैं बात बता रहा हूँ कि अबू हनीफा की बात से अपने शागिर्दों ने इख्तिलाफ किया, उसका सबूत है, इसलिए हम मान रहे हैं। यहाँ पर देवबंद के जो बड़े आलिम ने जो लिखा है, अपने उस्ताद के नाम से किताब लिखा है, शागिर्द ने खलील अहमद अम्बेठवी ने रशीद अहमद गंगोही के नाम से किताब लिखा है। तो उस किताब में रशीद अहमद गंगोही का नाम है और उस बात से किसी ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे पास सबूत है कि इख्तिलाफ नहीं किया। और आप अपने अकल से, अपने जब सोच से कह रहे हैं सबूत नहीं है। रशीद अहमद गंगोही खुद लिखा है, रशीद अहमद गंगोही के शागिर्द ने खुद लिखा है कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। इस बात से किसी ने रुजू नहीं किया। मैं वो सबूत पेश कर रहा हूँ जिस पर आज भी उलमा देवबंद कायम है, आज भी कहते हैं कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। इसका सबूत खुद इनके किताबों में मौजूद है। मैं किताब का रेफरेंस आपको भेज दूंगा, जाकर आपके बड़े आलिम से आप खुद तहकीक कीजिए और मुझे बात कराइए। फोन में बात होगी, फिर बात जब कंफर्म हो जाएगा फिर मैं आऊंगा आमने सामने बैठने के लिए। चौथा नंबर ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए फिर भी खातिमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। यानी जो अकीदा कादियानी का है वही अकीदा देवबंद वालों ने, कासिम नानूतवी देवबंद का जो फाउंडर है वही अकीदा बयान किया है। आज भी वो बात किताब में मौजूद है। ये एक चौथा अकीदा हो गया। अच्छा, पांचवा नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से भी बदतर है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये पेज नंबर 167, किताब का नाम है सिरात मुस्तकीम, लिखने वाला है इस्माइल देहलवी, देवबंद के ये तमाम बड़े बड़े आलिम। और पांचवा
छठवां है अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि शैतान नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहुत घटिया बात किताब में लिखा है नबी के बारे में, और मिसाल देते हुए नबी के इल्म को पागल और जानवर के इल्म से तशबीह दिया है, बराबरी किया है, जिसकी वजह से अरब व अजम के तमाम उलमा ने अशरफ अली थानवी को काफिर कहा। और आला हजरत ने 300 किताबों के 300 उलमा का फतवा लेकर भारत में आकर तमाम भारत के हर जगह आला हजरत ने देवबंद के खिलाफ फतवा प्रचार किया। अच्छा अच्छा, तो आप जो ये बात कर रहे हो, एक मिनट हजरत, ये अपने वहाँ अभी जो चला था मामला, इसमें क्या नाम है इसका, आमीनुल कादरी, किसके सुना था, आमीनुल कादरी। उसने देवबंदी आलिम लोगों को चैलेंज किया था, कैसे कुछ किया था ना, बहुत जो सब किताबों पर चैलेंज किया था। उसके बाद आपके उलमा सब मिलकर जो है थाने में जाके मुनाजरा डिसमिस कराया। हजरत अशामुल हरमैन ना, हुस्सामुल हरमैन, कौन का, एक मिनट, एसामुल की असामुल, हुस्सामुल हरमैन, एसामुल हरमैन, उसकी बात कर रहे हो आप? जी, उसकी बात कर रहे हो ना? जी। तो सीधे से बोल देते, इतना लंबा चौड़ी बात करने की जरूरत क्या? अब जाके समझ में आया की बात कर रहे हो। नहीं, अब हम आपको बता रहे हैं, शरण में हमारे वहाँ मुनाजरा होने वाला था इसके ऊपर। हाँ, तो फिर आपके उलमा जाकर थाने में जाकर पुलिस से रुकवाया। हमारे यहाँ के मुफ्ती तो तैयार है, उसके वास्ते आप कब आओगे? तो रुका पुलिस से बोल के रुकवाया आपने? अरे मैं तो आपको आपकी बात करवा दूंगा। और रही बात वो फतवा की जो आला हजरत ने लाए थे, अभी आपकी नजर में इमाम काबा काफिर है माशाल्लाह, इमाम मदीना काफिर है, और उसके अंदर कितने उलमा अरब के जो थे फतवा दिए थे हजरत? तो अभी जो नमाज पढ़ा रहा है इसी ने फतवा दिया था? नहीं, इसने फतवा दिया था, उलमा अरब के फतवा दिए थे। अब आप नहीं बोलेंगे हजरत, मैं बोलूंगा, मैं आपकी बात समझ गया। अब सवाल मैं करूँगा, आप जवाब दीजिए बराए मेहरबानी। कितने अरब के उलमा लोगों ने फतवा दिया था उस चीज पर? तकरीबन टोटल सब मिलाकर 300 उलमा ने फतवा दिया था, अरब के ही नहीं, सारी दुनिया के। अरब के नहीं, अरब के मत क्या, अरब के 20-25 उलमा दिए होंगे। अरब के उलमा 20-25 उलमा थे, है ना? हाँ, जो कि आपकी नजर में माशाल्लाह काफिर है। कौन बोले? हमारी नजर में जो फतवा दिए थे वो काफिर है। इमाम काबा और इमाम मदीना जब काफिर हो गए तो अरब के हर उलमा काफिर है ना आपकी नजर में? कितने फतवा दिए थे, कितने साल पहले जो फतवा दिए थे? कितने साल पहले फतवा दिया? इतना अकल तो रहो, सुन नहीं रहे पूरी बात, आप जज्बात में आ जा रहे हैं। जज्बात कम करो, ठंडा हो जाओ। जज्बात में नहीं आ रहा हूँ मैं, आप सुनो, बताइए कितने साल पहले दिए? मैं बोल रहा हूँ, इत्मीनान से सुनो। 1903 में आला हजरत गए थे। कितने साल हुए आज? 121 साल हुए। 1903 में आज जो नमाज पढ़ा रहा है वो 1903 में इमामत कर रहा था। 1903 में जो इमाम था, सुनिए ना, 1903 में जब आला हजरत गए थे तब तुर्की की हुकूमत थी, ये वहाबियों की हुकूमत नहीं थी। तब सब सुन्नी थे, वहाँ बरेली भी थे, वहाँ मिलाद पढ़ते थे, सलाम पढ़ते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, मकान। सुनो बात, इत्मीनान से 2 मिनट, 5 मिनट बोलना। चलो 5 मिनट बोलो। 1921 में, आप 1921 में कहा ना आपने? 1903 में अब्दुल वहाब नकवी कब आया था? अब्दुल वहाब नकवी की हुकूमत कब बनी? 1925 में। 1925 में उनकी पूरी तरह हुकूमत बनी, 1925 में। अच्छा, तो आला हजरत हज करके जाने, हज पहली बार हज की है। नकवी से पहले, अच्छा सुनिए ना, अब्दुल वहाब नकवी से पहले जितने भी अरब के उलमा थे आपकी नजर में सब मोमिन ईमान वाले थे? हाँ, सब ईमान वाले थे, सब पक्के मोमिन थे। आला हजरत ने वहाँ जब गए थे, सुनो वहाँ के कोई दस्तूर मैं बयान करता हूँ, अब बोलने नहीं दे रहे, जल्दीबाजी कर रहे हैं आप। इत्मीनान से आप आपकी बात भी मैं इत्मीनान से सुनता हूँ। हमारे व्यापारी लोग कंटाल गए असल में, इसलिए। अच्छा सुनिए रेहान भाई, इत्मीनान से गौर से सुनिए। 1903 में जब आला हजरत गए थे
तो उस वक्त जो है सारे हुकूमत तुर्की हुकूमत थी, सबके सब सुन्नी थे, वो लोग मिलाद पढ़ते थे, सलाम पढ़ते थे। नबी के जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए वो जगह भी जैसा था वैसा ही 1400 साल से वैसा ही मौजूद था। और हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मकान जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल गुजारे वो मकान वैसा ही था। आज नजदी हुकूमत वहाबी हुकूमत बनने के बाद वो मकाम को टॉयलेट बनाया गया जहाँ नबी कितने साल गुजारे, नबी की निशानी सब मिटाया गया। तो उसके बाद ये जो वहाबी नजदी हुकूमत काफिरों की हुकूमत आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के साथ भी बहुत जुल्म हुआ है, जुल्म ज्यादती हुआ है। क्या जुल्म हुआ है मालूम? हजरत पॉइंट क्या ये ठीक है, आपकी बात हो गई। अब्दुल वहाब नकवी जो 1925 में आए थे, इमाम अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह 1903 में वहाँ गए थे। आप पॉइंट पे आ जाइए, फजूल बात लंबी चौड़ी हो रही है। पॉइंट अब बात समझ में आई, ये काफिर है, ये काफिर है, जो फतवा दिए वो काफिर नहीं है। सुनिए ना, सुनो ना, बात समझ में आई में जो हाँ समझ में आई है। 1903 में जब हजरत वहाँ तो ये गए थे, है ना? अच्छा, अरबी ये किताबें अरबी में लिखी है, उर्दू में लिखी है हजरत, जो आप सब सुना रहे हो मुझको? ये सब किताबें उर्दू में लिखी गई हैं। उर्दू में लिखी गई थी। अरब उलमा को उर्दू आती है क्या? अरब उलमा को आला हजरत ने तर्जुमा करके सुनाया था, अरबी करके तर्जुमा करके सुनाया था। आपकी बात मैं कुछ तीसरे आदमी को सुनाऊंगा, गलत नहीं सुना सकता हूँ। हाँ, तो आला हजरत ने अगर गलत सुनाया होगा उसका सबूत होगा, अच्छा सही सुनाया होगा उसका भी सबूत होगा। आला हजरत ने जो जो वहाँ बयान किया था। मैं खाली एक सवाल कर रहा हूँ नॉर्मल, हजरत एक नॉर्मल सवाल कर रहा हूँ। जब यहाँ पर सब उर्दू इबारत थी, अरब उलमा को तो उर्दू समझती नहीं है, ट्रांसलेट किया गया होगा, ठीक है ना? अब जब ट्रांसलेट किया गया है तो अरबी में किया गया होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप आंध्रा के हो, बराबर? अभी जैसे आपको तो माशाल्लाह हिंदी आ रही है, मगर मुझको आंध्रा की आती है कुछ बातें, अगर थोड़ी बहुत भी। और आपकी बात मैं वो आंध्रा में सुनकर यहाँ अपने महाराष्ट्र में बोलूंगा कि वो शेख जिलानी साहब ऐसा कहते हैं हिंदी में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, कुछ उसमें मिस्टेक हो सकती है जी। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकना और होना, चलिए ठीक है, हुआ वो बात कीजिए, हो सकती है। कोई कंफर्म बात है वही बात कीजिए, कंफर्म बात है। हाँ, तो ये कंफर्म है ना। उसके बाद कोई अरब उलमा ने देवबंदियत के यानी हिमायत में तो नहीं फतवा दे दिया ना? अच्छा, ये जो यहाँ पे बताया गया था, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो इमाम अहमद रजा खान साहब वहाँ जो बता के आए थे और वो फतवा, अच्छा वो फतवा कितने साल बाद छपा हजरत? वो फतवा के बाद कितने साल बाद? आते ही झगड़ा इतना तुल आते ही इंडिया में पूरे जगह पे जैसा शोरिश बर्पा हो गया, देवबंदियों को हर जगह से कब आ गए थे? जैसे हजरत इंडिया में नहीं, मैं सन पूछ रहा हूँ, 1903 में हजरत वहाँ गए, ठीक है? वहाँ से आने में जो भी टाइम लगा, कौन से सन में फतवा छपा? वो फतवा छपने का मुझे छपना किताबी तौर पर छपने का अलग डेट है, लेकिन आला हजरत वो फतवा को हर जगह आला हजरत ने बयान भी किया। आला हजरत ने वो फतवा दीगर किताबों में भी छापे हैं, फतवा अलग किताब की शक्ल में भी छापे हैं, और फतवा को अलग अलग जगह पे आला हजरत ने आम किया है। पहली हजरत सबसे पहली किताब कौन से सन में छपी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अलग अलग किताबी नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे छपने का डेट कौन से सन में, मुझे डेट मालूम नहीं, कंफर्म नहीं। फतवा हिंदुस्तान में आम हुआ, किस किताब में लिखा गया वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, वो पूछना चाह रहा हूँ। मुझे उसका डेट कंफर्म मालूम नहीं। असल बात आपने जो मौजू पे मुद्दे पे बात कीजिए, सुनिए ना, सुनिए जी, मुद्दे पे बात कीजिए कि आला हजरत ने जो जो दिखाया था, आला हजरत ने सही बोलकर फतवा लिया था या झूठ बोलकर फतवा लिया था? आला हजरत ने उर्दू से अरबी को उर्दू को अरबी में किया, उसमें कुछ आला हजरत ने मिलावट किया या नहीं किया, वो बात कीजिए। मैं खाली एतराज ये कर रहा हूँ, एतराज करने का हक रखता हूँ ना, नहीं रखता हूँ? हाँ जरूर एतराज कर सकते हैं। जब आप मेरी इस्लाह करोगे तो मैं तो पहले एतराज ही करूंगा ना। हाँ जी जी, ऊपर जिम्मेदारी है कि आप, मैं कुछ भी वक्त यहाँ बैठ के उसका जवाब आपको देना है। जी जी, आप कर रहे हो मेरी, सवाल करने का हक मुझको रहेगा। मैं आपकी सिर्फ बात इसलिए सुन लिया
कि आप वो मुझको तो नाम लेते नहीं आ रहा है, शामुल हरमैन हरमैन है ना जी। उसका, आप उसके ताल्लुक से बात कर रहे हो। करण में हमारे यहाँ मुनाजरा होने वाला था, इसका कुछ कितना टाइम हुआ बे मामा, कितना टाइम हुआ? 3-4 महीना पहले बहुत तूफान मचा 6 था हम महीना लोगों के पहले। शहर में। और जी। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि उसी की एक आध पोस्ट हमने शेयर किया और आपने वहाँ से नंबर उठा लिया है, हाँ, ऐसा लग रहा है हमको, ऐसा ही है है, ना? ऐसा ही वहाँ से है। ऐसा ही है ना। जी। वो कोई मुफ्ती हसनैन है हमारे जो तैयार है तैयार ना? है लेटर पेड भी चला दिया, तैयार है, बिल्कुल तैयार है उसके तो ऊपर तैयार बात करो करने के मुफ्ती लिए। हसनैन को, हमारे उलमा को तैयार करते अरे हैं। तैयार क्या करो, तैयार है हजरत, तो आपके पुलिस के जरिए तैयार है से, वो। पुलिस के जरिए हाँ, से आपके लोग, आप लिख कर दे दीजिए हमको, सुनिए, हम मुनाजरा करने के लिए हजरत पब्लिक- सुनिए ना, आप वो फतवात पे लिख कर दे दीजिए लेटर पे। अब तो क्लियर हो गया मामला कि आप किस पर बात करना चाह रहे हो, ठीक है? ये तो चैलेंज मार चुके हैं, आप जवाबी लेटर पे अच्छा। भेजिए। आप बोल हाँ, लिए, मुझे जवाबी थोड़ा लेटर बोलने पे देंगे। भेजिए, मैं करवाऊंगा ना हजरत आपकी बात, अच्छा, मैं मुझे, जिम्मेदारी लेता हूँ। आप मुझे थोड़ा बोलने देंगे। बोलिए, चलिए। अच्छा, तो आपने ये आपके नहीं बताया कौन सी सन में छपा था? वो सब या छपने आपकी का बात रह गई? वो छोड़िए, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ मुनाजरा हसनैन, जी, मुफ्ती बोलिए। हसनैन तैयार है। तो आपके जी। शहर का जो एमएलए है मुफ्ती इस्माइल, वो देवबंदी है कि बरेलवी है? देवबंदी है। देवबंदी है। मुफ्ती इस्माइल के साथ में और 3-4 लोग खड़े थे पुलिस कमिश्नर के सामने खड़े होकर, मुफ्ती इस्माइल भी वहाँ खड़े थे, वो वीडियो मौजूद है। मुफ्ती इस्माइल खुद ऐलान किया कि शहर में मुनाजरा का माहौल, मुनाजरा नहीं करना है, मुनाजरा से हमें कोई मतलब नहीं है, माहौल खराब नहीं करना है, क्योंकि मुफ्ती इस्माइल सियासतदान है, एमआईएम पार्टी सब फिरके को लेके चलती है। तो आपके देवबंदी उलमा ने, देवबंदी बात साबित हुआ, मुफ्ती इस्माइल अगर बरेली भी होते, मुफ्ती इस्माइल जो एमएलए है वो अगर बरेली भी होते तो आप कह सकते थे देखो मुनाजरा हम करना चाहते थे, देवबंद बरेली भी उन्हें रोक दिया, मुनाजरा करने नहीं दिया। आप पावर है मुफ्ती इस्माइल के पास, मुफ्ती इस्माइल के पास पावर है, मुफ्ती इस्माइल खुद देवबंदी है, बरेलवी के कहने पर उसने मुनाजरा नहीं रुकवाया। बरेलवी के कहने पर अगर मुनाजरा जीतने का अंदेशा इम्कान होता, जीतने का चांस रहता, तो मुफ्ती इस्माइल खुद बढ़ चढ़कर मुनाजरा पर उतावले हो जाते थे। आप देखिए वीडियो में, खुद देख लीजिए, मेरे पास वीडियो आया था, मैं डिलीट कर दिया हूँ। अगर सुनिए ना, मुनाजरा करने क्यों नहीं दिया? सुनिए ना, अमीनुल कादरी साहब करके एक हजरत है, जानता दावत हूँ। इस्लामी के, हाँ ठीक है? हाँ, आप कौन है? आपने अपना तारुफ नहीं कराया है। मैं आला हजरत का मानने वाला हूँ, मैं आला हजरत का दीवाना हूँ। यार आला हजरत के बहुत ढेर लोग मानने वाले हैं, बहुत ढेर दीवाने हैं। बस उतना ही काफी है। कौन से आप रजवी हो? हाँ, मैं सब जो आला हजरत का मानता है, जो आला हजरत को मानता है, मैं उसका साथ हूँ। पूछ रहा हूँ, जो आला हजरत को मानते हैं उनका मैं साथ हूँ। आला हजरत को मानते हैं, दावत इस्लामी वाले आला हजरत को मानते हैं? मानते या नहीं मानते वो जाने, मैं किसी तहरीक, किसी तंजीम से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं आला हजरत को, डायरेक्ट आला हजरत को मानता हूँ बस। आप हजरत, ये कोई बात नहीं। मैं जिस चीज पर बहस कर रहे हो ना, सुनिए ना, आप जिस चीज पर बहस करने के मूड में हो ना, तो वही फुटवात में और हमारे शहर में वो चीज हो चुकी है ना? तो वो जो चैलेंज यहाँ पर दिया गया था, वो दावत इस्लामी की तरफ से दिया गया था। आप कौन हो? दावत इस्लामी की तरफ से नहीं, मैं हूँ ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद, जो आला हजरत के पड़पोते थे और उनके खानदान से, उनके खानदान के मैं मुरीद हूँ। लगता है रजवी, अशरफी, चिश्ती, मुझे होएगा ना? मैं चिश्ती हूँ, जलालुद्दीन चिश्ती मेरा नाम है। जलालुद्दीन चिश्ती, तो चिश्ती कौन से वाला चिश्ती? मैं ऐसा ही, मैं तखल्लुस, मैं चिश्ती, मेरी पहचान है। मैं हमारे वहाँ जो चिश्ती कहलाते हैं उसमें कुछ कव्वाली वाले चिश्ती है, कुछ दरगाह वाले चिश्ती है ना? आप कौन से चिश्ती हो? पहले ही मैं शुरू में बता चुका हूँ कि आला हजरत का जो फतवा है उसको मैं मानता हूँ। मुझे चल गया चिश्ती रंग वाले चिश्ती हो, कौन से चिश्ती हो पहले ये बताइए। चिश्ती खुद देवबंदी भी बहुत सारे चिश्ती कहते हैं खुद को। हाँ, चिश्ती कहने से देवबंदियों में तो है, छोड़िए ना। कव्वाली चिश्ती कह के कोई कव्वाली गाता है, कोई चिश्ती कह के शरीयत के पाबंदी करता है। चिश्ती मुझे चल गया, चिश्ती रंग वाले तो नहीं होना ना? नहीं, मैं कव्वाली वाला चिश्ती नहीं।
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कव्वाली वाला चिश्ती नहीं, मैं आला हजरत का मानने वाला चिश्ती हूँ और रिजवी भी हूँ, रिजवी चिश्ती, दोनों लकब है मेरे, दोनों। हाँ, बताने में कितना टाइम ले लिया हजरत? नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप बोलूँ आपको? नहीं, सुनिए ना, गैर जरूरी सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब देना मुनासिब समझता हूँ, इसलिए मुनासिब नहीं समझता, लेकिन आपकी बात में मजबूर होकर जवाब देना पड़ता है। सुनिए ना, देखिए जिस चीज से आपने हमारा नंबर उठाया, बराबर, ग्रुप से हमने पोस्ट पे शेयर किया है ना, वो चैलेंज पे भी पोस्ट पे शेयर करने से आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट करे थे मुफ्ती हसनैन साहब, उनकी पोस्ट तो मैंने शेयर किया, आपने मेरा नंबर उठा लिया। अब अच्छा, इस मामले पर बात करना मुझसे क्या, ऐसा ही है ना? अच्छा, मुफ्ती हसनैन से बात करा दीजिए, मुझे बात करूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। और सुनिए हजरत, फिर एमएलए मना करे तो मुनाजरा नहीं होगा, एमएलए आपका है, एमएलए को तैयार करना आपका काम है। हजरत, आप मेरी इस्लाह कर रहे हो ना? हाँ, आप मेरी इस्लाह कर रहे हो ना? हाँ, आपकी इस्लाह कर रहा हूँ। सवाल का सीधा जवाब दीजिए, है ना? मैं आज यही कंफ्यूज था कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, आप समझ में आया कि आपको नंबर कहाँ से मिला, ठीक है? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए अगर ऐसा है ना, मुझको पता है कि बरेलियत में भी ना बहुत खिचत आनी है, अभी मैं आपको वाला बन जाऊँ, कोई दूसरा आके खड़ा हो जाए, फिर दिमाग, अरे क्या मरने दम तक साला यही करते रहेंगे क्या? नहीं, ये आपका गलत सोच है। मुफ्ती हसनैन से आपकी गलत सोच है, देवबंदियों ने आपको सिर्फ बरेलवियों के बारे में आपको बदगुमानी डाला है, बरेलवियों के बारे में आपको सिर्फ बदगुमानी पैदा किया है देवबंदी आलिमों ने। आप हमारे आला हजरत, देखिए, अरे हजरत, पहले ये चीज समझ लीजिए कि जिन्होंने मालेगांव में चैलेंज ठोका था, है ना, जिन्होंने चैलेंज दिया था, वो सुन्नी दावत इस्लामी के बहुत बड़े अल्लामा कहलाते हैं और अपने आप को सैयद कह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा बताते हैं, ठीक है जी। वो है सुन्नी दावत इस्लामी के, बराबर। और हमारे वहाँ एक वो भी अपने आप को आला हजरत का बुक कहते हैं, ठीक है। अगर वो आला हजरत का नहीं होते अपने आप को कहने वाले, तो वो इस्लामुल हरमैन जो किताब के ऊपर गड़बड़ चल रही है, जो आप बता रहे हो वो बता रहे, वो चैलेंज नहीं मारते, ठीक है। आप रजवी हो, चिश्ती रजवी हो, बराबर जी, आप दोनों में खींचातानी है। नहीं, आप दोनों में खींचातानी है। हम दोनों में नहीं होगी तो दूसरे तो मामले में है। अच्छा, दूसरे मामले में किसको किससे नहीं है, बोलिए। हाँ, आप सुनिए, आमिरुल कादरी साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इतनी बढ़िया तारीफ करते हैं, इतनी बढ़िया तारीफ करते हैं कि दिमाग के ऊपर से बाउंसर चला जाता है। अच्छा, बात आप दूसरी तरफ मत जाइए, पहली बात ये हुई थी, दूसरी तरफ जाने की नहीं है बात, दूसरी तरफ जाने की नहीं है। उन्होंने मारा था, आप उनको हक पे मानते हो? आप किस जितने सवाल, आमीनुल कादरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ आला हजरत से लेना देना है। आला हजरत की बात हो रही थी, आला हजरत की। अभी आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए हजरत, आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। जिस मामले पर आपने मुझको कॉल मिलाया है ना, इनकी वजह से कॉल मिलाया, आप उनको ही कह रहे हो कि मैं इनको जानता नहीं, कैसे क्या मान लूँ? आप हाथ हो, मैं आमीनुल कादरी के साथ हो लूँ? आप हो जाइए, आमीनुल कादरी के साथ हो जाइए, कौन मना कर रहे हैं? अच्छी बात है, आमीनुल कादरी के साथ हो जाइए, लेकिन बात ये है, जन्नत का मुझे टिकट दोगे जन्नत का? मैं कौन होता हूँ? टिकट दोगे जन्नत का? मैं कौन होता हूँ जन्नत का टिकट देने वाला? मेरा घर से काफिर तो कह देते हो और आप बोल रहे हो यार जन्नत की गारंटी लो, मैं होता हूँ आमीनुल कादरी के साथ। क्या बात कर रहे हो आप? रेहान भाई, आप मौजूद से दूर हट गए, मुद्दे से दूर हट गए। मौजूद से दूर नहीं हटा हूँ मैं, यानी जिस वजह से हुआ है ना हजरत, मैं समझ गया आपने जितनी अकायद बोले ना वो उसी पर मामले है। अब वो तो बात अलग हो गई, आप इस्लाह करना चाह रहे हो ना कि मुनाजरा, अभी आप पहले इस्लाह करोगे ना मेरी, की मुनाजरा करोगे डायरेक्ट ना? इस्लाह करेंगे, मैं तो खुद चाह रहा हूँ आप मेरी इस्लाह कर दो, मैं तो खुद चाह रहा हूँ आप मेरी इस्लाह कर दो, ठीक है। आमीनुल कादरी के साथ हो लूँ? हो जाइए, कौन मना कर रहा है आपको? मना थोड़ी, मैं ना मेरे साथ होने के लिए बोल रहा हूँ ना आमीनुल कादरी, मैं पूरा खानदान कर लूंगा हजरत, उनके अकायद सही है आमीनुल कादरी साहब के,
आमीनुल कादरी, सुनो बात, पूरी बात सुनोगे तो मैं बोलूँ, नहीं तो आधी बात अगर बीच में बोलने लगोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये बात कंप्लीट करके आमीनुल कादरी और हमारे और जो आप बोले खींचातानी है उस बारे में बात 2 मिनट बोलूंगा। उसके बाद मैं असल मौजू जो किताब हरम अरब शरीफ से जो फतवा लेकर आए थे आला हजरत ने, उसके बाद क्या हुआ वो मैं बोलूंगा, बाद में उस टॉपिक पे जाऊंगा। बात ये है जो छोटी मोटी बात पे खींचातानी हर घर में भाई भाई भी होता है, हर मस्जिद में कमेटी वाले के आपस में होता है, हर मदरसे के कमेटी वालों के आपस में होता है, तो वो बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा छोटी छोटी घर में झगड़े की वजह से कोई किसी को काफिर नहीं कहता। असल मुद्दा ये है हमारे आला हजरत जो लिखा है, आमीनुल कादरी भी आला हजरत की हर बात को मानने का दावा करता है और मैं भी आला हजरत की हर बात को मानने का दावा करता हूँ। इस बात में मैं और आमीनुल कादरी दोनों एक हैं। बाकी हमारे बड़े जिम्मेदार आलिम दूसरे हैं। हम आमीनुल कादरी हमारे सुन्नी है, लेकिन हमारे जमात के बड़े उलमा बरेली शरीफ में, बड़े जिम्मेदार उलमा बरेली शरीफ में रहते हैं। वहाँ के जो हमें हुक्म देंगे, आला हजरत के दरगाह के उलमा जो हुक्म देंगे वो हुक्म हमारे सर आंखों पर। अगर वो लोग बोलेंगे मुजावर होते हैं, उलमा कहाँ आ जाए दरगाह में, आला हजरत के दरगाह दूसरे दरगाह की तरह नहीं है। आला हजरत के दरगाह के पास सुनिए, आला हजरत के जमाने से आला हजरत के घर में फिक्र की बात कर रहे हो ना आप बरेलवी, दरगाह ही आला हजरत के दरगाह शरीफ। पूरी सुनिए बात, आप बीच में जब बोलते हैं तो एक सवाल करके खामोश हो जाना। नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हो ना, दरगाह से कैसे कि आलिम फतवा देंगे, मकतब फिक्र से देंगे ना। सुनिए ना, कैसी बात कर रहे हो? वही दरगाह है, वही मदरसा है, वही दारुल इफ्ता है, वही आला हजरत का घर है और वही आला हजरत के दरगाह के सामने की मस्जिद है। वहाँ कम से कम 100 उलमा इन्हीं टाइम मौजूद रहते हैं। बड़े बड़े हमारे मसलक के मुफ्तियान इकराम वहाँ रहते हैं। वहाँ तकरीबन 800-900 बच्चे उसी मोहल्ले के बीच में मदरसा है, पुराना मदरसा, वहाँ तकरीबन 800-900 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और थोड़े 5-6 किलोमीटर दूर हटकर शहर के बाहर बहुत बड़ा मदरसा बना है, वहाँ तकरीबन 3000 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये 2 मदरसा आला हजरत के दरगाह के मदरसा है। तो वहाँ से हमारे बड़े उलमा जो हुक्म करते हैं, वहाँ सिर्फ मुजावर कोई नहीं होता, वहाँ सिर्फ साफ सफाई झाड़ू देने वाला होते हैं और इन्हीं टाइम उलमा आला हजरत के दरगाह के पास बैठकर हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। वहीं आला हजरत के दरगाह है, दरगाह के किनारे बैठकर उलमा हदीस कुरान पढ़ा रहे हैं। वहाँ उलमा होते हैं और वहाँ कोई गैर शरई काम नहीं होती। तो आला हजरत के दरगाह के जो उलमा है, वहाँ के उलमा हमें जो हुक्म देते हैं वही हुक्म उनके इशारे पर हम चलते हैं। अब आमीनुल कादरी वहाँ के परमिशन लेकर अगर मुनाजरा करेंगे तो हम आमीनुल कादरी के साथ, तो वहाँ के दरगाह से परमिशन ना लेकर आमीनुल कादरी अगर अपनी तरफ से मुनाजरा करेंगे और आमीनुल कादरी चाहे जीत जाए चाहे हार जाए, वो उनका अपना पर्सनल मामला है, हम उनके काम में दखल नहीं देने वाले। ठीक है, आप आमीनुल कादरी से मुझे जोड़ रहे हैं, मैं नहीं जुड़ा, मैं आला हजरत के दरगाह से जुड़ा हुआ हूँ, समझे। और आमीनुल कादरी भी आला हजरत की हर बात मानने का दावा करते हैं। इस बात में हमारा कोई आमीनुल कादरी से झगड़ा नहीं है। बाकी आप बात ये हुई कि इस्माइल जो वहाँ के एमएलए हैं, अब हम बोलना चाहेंगे, बोलिए। यानी कोई उठेगा, कोई अलग मुनाजरा करेगा, कोई उठेगा, आप उठोगे, आप अलग, आप अपना पल्ला झाड़ लोगे कि उनसे मेरा इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं, दरगाह से आएगा तो मैं बात करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। आपने दरगाह से परमिशन लिया मुनाजरा करने की? अच्छा, तो मैं परमिशन जब हाँ तय होगी, जब मुफ्ती हसनैन जब मुझे बोलेगा कि बरेली से आप परमिशन लो, तो मैं फिर बोलूंगा कि आप सुनो मैं फॉर्म नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अभी आपने एक जुमला कहा कि दरगाह से आएगा, जब आपको दरगाह से परमिशन मिला इस मामले पे मुनाजरा करने का, तो जब करने जाऊंगा, मैं करने जाऊंगा तो परमिशन लूंगा। अभी तो आप बात फाइनल नहीं की, तो मैं कैसे परमिशन लूं? मेरा परमिशन लीजिए। अभी हजरत एक बात समझ लीजिए, मुझको ना रहता है टाइम की कमी, ठीक है, पहली बात ये समझ लीजिए। अभी आप इतनी 17 बात करोगे तो कैसे क्या होएगा मसले का हल? अभी आपके पास परमिशन भी नहीं है, तो हमारे परमिशन आप तैयार करो, मैं आप करने तैयार है। आपको तो मेरे को लग रहा हजरत मैं तो समझ रहा हूँ कि वाकई आप मेरे को बेवकूफी समझने लगे एकदम से। तो आप कुछ भी बोले चले जा रहे हो आप हजरत। कुछ कौन बोल रहा है? कुछ
आप सुन क्यों नहीं अभी रहे। आप बोल रहे हो कि दरगाह से परमिशन मिलेगी तो हाँ। मुनाजरा होगा और ये उनको तो नहीं हम आमीनुल अरे तो कादरी आप पहले ले लीजिए ना। आप तो मालेगांव आने के लिए तैयार हो जा रहे हो, हम बाद तैयार में आपको परमिशन ही नहीं मिली तो क्या हजरत, क्या हमारे ये तो उलमा अंधेर हो गई यार आपकी। देखिए सुनिए ना, हमारे दरगाह से जब मुझे परमिशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि हमारे दरगाह के मुनाजिर हमारे बरेली आला हजरत के दरबार से जो भी मुनाजिर हमको अगर नहीं भेजेंगे, हमारे बरेली के दरगाह शरीफ से जी। बोलेंगे आला हजरत के दरबार से, वहाँ से ऐलान होगा कि जलालुद्दीन नहीं जाएगा, दूसरा आलिम जाएगा। तो बरेली के दरगाह जी। से अगर मुझे भेजेंगे तो मैं वहाँ का खादिम हूँ, वहाँ का मैं नौकर हूँ आला हजरत के दरगाह का। अरे बाबा अभी हाँ। जैसे आपने अमीनुल कादरी को कैंसिल कर दिया, कैंसिल मैंने आपको कोई कब कैंसिल किया? करे, हर मर्तबा कोई नवा आदमी आके बात करेगा, हम लोग आम पब्लिक कंफ्यूज रहेंगे। मौलाना कैसी हजरत कैसी बात कर रहे हो आप? यानी नहीं आमी लोगों को तो एकदम ही बेवकूफ समझ लिए आप लोगों ने, ना अपने आमी लोगों का ख्याल रख रहे हो ना सामने वाले हम आमी कब का ख्याल कैंसिल कर रहे किया? हो। यार हमने हमको भी कैंसिल तो कब मालूम, किया? हमको आपने जब जोड़ा तो अभी मैंने आपने कहा ना कि वो अपनी तरह मैंने आपने जोड़ा कहा ना भी कि वो नहीं, अमीनुल मैंने कादरी को कैंसिल भी दरगाह नहीं के किया, उधर से नहीं मिला, ये मैंने नहीं जोड़ा मिला। भी नहीं, मैंने कैंसिल भी नहीं किया। आमीनुल कादरी कर रहा है, करने दो, अच्छी बात है। मैंने क्या कहा? अच्छी बात है, मैंने तो अच्छी बात कहा। आमीनुल कादरी, आप बोल रहे हैं आमीनुल कादरी के साथ में होकर आप मुनाजरा करो, वो भी करेंगे। मेरा सवाल तो वही है, मेरा सवाल तो वही है ना हजरत। कल को आपको कोई निगलेक्ट कर देगा, आपको कोई भगा देगा तो मैं क्या करूंगा? मैं आपके साथ भी तो आने को तैयार हूँ। हाँ आप गारंटी लो किसके साथ जाना है, जन्नत मिलेगी, पूरा खानदान लेके आऊंगा। तो बोलिए। आप वो खानदान आप लो बाद में, पहले आपने जो आला हजरत पर जो इल्जाम उस दिन का आपने कहा, आपने हरमैन शरीफैन पर, हुस्समुल हरमैन पर और हरम शरीफ का इमाम मैंने पर किसके ऊपर आपने जो बात कहा नहीं लगाया है, पहली बात सुन लीजिए। हाँ। मुझको जितना समझता है, मैं एक आमी आदमी हूँ। हाँ। पहले ये अपने दिमाग में डालिए हजरत। मैं आपने जो मुफ्ती हसनैन पर कहा, मुफ्ती हसनैन मुनाजरा करने तैयार है। पहले आप ये समझ लीजिए हजरत जी, हजरत वाला, पहले ये समझ लीजिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, इनकी तालीमात मेरी इतनी नहीं है। मैं एक पोस्ट शेयर कर रहा हूँ, उसकी बिना पे आप मुझको लटक गए हो और उसके ऊपर बात करना चाह रहे हो, है ना? और मैं एक आमी आदमी हूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया हूँ। मुझको जितना समझता था मैं उतनी बात किया हूँ, ठीक है? नहीं, आप बात असल लास्ट फाइनल बात आपको कह के बात खत्म करता हूँ। आपने कहा कि मुफ्ती हसनैन तैयार है, तो मुफ्ती हसनैन अगर उस वक्त तैयार था और तैयार है तो मुफ्ती इस्माइल आपके देवबंदी ही है। वो इस्माइल जाकर पुलिस थाने में पुलिस के सामने मिलकर जो है अपना बयान जारी किया कि यहाँ कोई मुनाजरा नहीं होगा, मुनाजरा करने की कोशिश करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुनाजरा को रुकवाया आपके देवबंदियों ने। तो मुफ्ती हसनैन एक तरफ से तो कह रहा है मैं तैयार हूँ और दूसरी तरफ से मुनाजरा खुद रुकवा रहा है। ये साजिश करके पब्लिक को बेवकूफ आप बना रहे हैं। हमारी तरफ से अगर आप बरेलवियों को चैलेंज करते हैं, कोई भी बरेलवी तैयार है। मेरी बात बोलूं आपको हजरत, मेरी बात बोलूं आपको जी, ये आप कोई भी बरेलवी मत बोलो यार बाबा, अपने ही बरेलियों को फिर अभी आप भगा देते हो अपने पास से। मैं खुद तैयार हूँ, बात मत करो। मैं खुद तैयार हूँ, हमारे आमीनुल कादरी भी तैयार है, हमारे बहुत सारे उलमा तैयार है। अरे हजरत क्या तैयार हो आप? तो आमी के सामने ये बात कर दिए कि दरगाह से परमिशन आएगा तो मैं करूँगा, परमिशन और आएगा। हम हर काम तो हमारे मरकज से परमिशन लेके नहीं करेंगे। हम देखो, हम एक बात इतना भी अकल रखो, हमारे दरगाह से अगर हमको नहीं देगा तो किसी न किसी तो देगा। बात कर रहे हैं ना हजरत कि अभी आपके पास दरगाह का परमिशन नहीं है, आप उछले जा रहे हो, बिना परमिशन के भी हम कर सकते हैं यार। हम तो यहाँ पे बैठे हैं, एक आमी आदमी है, है ना, एक आमी आदमी। हम बोले मुफ्ती हसनैन के पास हम आपको ले चलेंगे, आप दरगाह और इधर उधर की बात करने लगे आलिमों के। बात करना है, क्लियर कट बात करिए यार। क्लियर कट आप सुन नहीं रहे, मैं क्या बोलूँ? मैंने क्या कहा, मेरी बात समझ नहीं पा रहे। सुनिए, मुफ्ती इस्माइल की आप जब बात कर रहे हो ना, मुफ्ती इस्माइल की जो बात कर रहे हो, वो एक MLA भी है, ठीक है, उनके वास्ते लॉ एंड ऑर्डर भी है। और जो मुफ्ती इस्माइल की आप बात कर रहे हो, वो मुफ्ती इस्माइल मालेगांव में सिर्फ देवबंदी के वोट से नहीं जीतता है, समझ गए आप? आप सुनिए बात, मैंने आपके बरेलवी उलमा उनके साथ खड़े हैं। कैसे के मुनाजरा होने देंगे वो? कैसे के मुनाजरा होने देंगे? तो आपके देवबंदी है ना, मुनाजरा वो होने नहीं दे रहा है तो उसकी जिम्मेदारी देवबंदियों की जिम्मेदारी है। वो क्यों नहीं होने देगा? उसके बाप की है क्या पूरा मालेगांव? बाबा हजरत बंद कमरे में कर लेंगे, आप अकेले रहेंगे, मुफ्ती हसनैन अकेले रहेंगे।
किसी को पता नहीं चलने देंगे, रिकॉर्डिंग बाद में निकालेंगे, कैमरे पे होगा। बोलिए, आप राजी हो? नहीं, फिर वो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो आपके लोग बदतमीजी करेंगे, फिर वही शरारत करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर पुलिस परमिशन के साथ करना पड़ेगा, पुलिस परमिशन के साथ। बंद कमरे में क्यों होगा? सुनिए ना हमारे लोग बदतमीजी करेंगे ना आपके लोग बदतमीजी करेंगे, पहली चीज। नहीं तो मालेगांव छोड़ो, नासिक में आओ। अरे नासिक में करो, मनमाड़ में करो, किसी के मुफ्ती इस्माइल की परमिशन की जरूरत नहीं है। मनमाड़ में करो, नासिक में करो, दुलिया में करो, दुलिया में करो, सुनिए ना, दुलिया में तैयार है हम लोग। सुनिए ना आप, ये आप देखिए काली मो के आप बैठ गए, अभी तक हम मालेगांव आएंगे, ये रिकॉर्डिंग किसको देना नहीं, हमको बेवकूफ नहीं समझेंगे लोग, आप समझ लीजिए पहले बात। अभी तक मालेगांव बस यही चीज है, आप अपनी बात पे हट रहे हो बार बार। मैं हट नहीं रहा, कौन सी बात पे हटा मैं? बोलिए। अभी तक आप मालेगांव आने के लिए तैयार थे और अब इधर कर लो उधर कर लो, आप रास्ता निकाल रहे हो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, रास्ता तो आप निकाल रहे हो। क्या कह रहा हूँ ये सुन लीजिए। नहीं, रास्ता आप निकाल रहे हो। मैं कैसा? मैं बोला मालेगांव में पुलिस परमिशन लो, तुम्हारा गांव है, तुम मालेगांव के तुम हो, चुप हो जाओ, अभी 2 मिनट मुझे बोलने दो। बोल लो फिर, 2 मिनट बोल लो, या बोल लो, मैं बोलूँ 2 मिनट बोलूँ मैं? आप बोलिए। हाँ, मैं बोलना ये चाहता हूँ, आप कह रहे हैं बंद कमरे में होगा बोल के बोल रहे हैं, क्या भरोसा है कि वहाँ बंद कमरे में बैठने के लिए मैं जाऊँ और मेरी जान को खतरा हो, फिर मुझे जबरदस्ती कोई बात मुझे साइन करवा ले, जबरदस्ती कोई बात बुलवा ले, मेरा कोई पर्सनल कोई मेरे साथ में कोई आदमी ना हो और आप मुझे धोखा दे? क्या भरोसा है? जब पुलिस परमिशन होगा, पुलिस का लेटर होगा। नहीं, बात पूरी होने दीजिए। जितनी बातें मेरी छूट गई थी 2-3 मिनट में सारी बातें कहूंगा, उसके बाद आप सारी बातें कहिए। 2-3 मिनट में मैं सारी बातें मैं कह दूं। पहली बात यह है, पुलिस जब परमिशन होगा, पुलिस परमिशन के साथ मैं वहाँ आऊँगा तो उसके बाद मुझे मेरे साथ में पुलिस रहेगी, मुझे भी गारंटी होगा कि हाँ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फिर आपके उलमा कहाँ बैठाए वहाँ मैं बैठूंगा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि आप बरेली के परमिशन लेने जा रहे हो, बरेली से दरगाह से आपको इजाज़त लेना पड़ेगा। क्यों? आप कह रहे हैं लेटर लेना पड़ेगा, बरेली के लेटर। तब लेटर लेने जाऊंगा तो बरेली के उलमा बोलेगा कि तुम नहीं कर सकते, हम करेंगे, तो हम उसका मोहताज हैं, लेटर का मोहताज हम हैं। अगर बिना लेटर के बोल रहे हैं, बिना लेटर के आप बोल रहे हैं, मैं आज ही तैयार हूँ। समझ गया आपकी बात। बिना लेटर के अमीनुल कादरी भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। अगर बरेली के लेटर चाहते हैं तो ना अमीनुल कादरी को देगा ना मुझे देगा, वो खुद आएंगे। बरेली के बड़े बड़े उलमा, हमसे बड़े उलमा है। आपका दे दो, बोलिए, आपका दे दीजिए। हमारा कोई लेटर, फिर हमारा कोई बड़ा मदरसा थोड़ी है, हम एक मस्जिद के इमाम, ये खुद मस्जिद का इमाम बना लीजिए। मेरे नाम का लेटर पेश का क्या अहमियत है? दूसरे आपको बता देते हैं, मुफ्ती हसनैन से तो हमारी दूर दूर तक की मुलाकात नहीं है, पहली चीज। ठीक है, मगर इतना मालूम है कि ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है उनको सुनाई जाएगी, वो हमारा साथ देंगे, मैं उनको तैयार कर लूंगा। आप कैसे आओगे वो बताओ। अब ये पुलिस और ये वो चीज होते होते हमारे शहर में तो नहीं हो गई, आप फिर उसी का आड़ लेने लगे। शहर में अगर पुलिस के साथ में बैठना, पुलिस के सिक्योरिटी के सहारे बैठना मुनासिब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जब खराब, हजरत आप अपनी गली पकड़ लियो, आप नहीं, आप सुनिए, बैठने देगी। मनमाड़ में सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर का क्यों मनमाड़ में परमिशन नहीं लगेगी? मनमाड़ में बरेलवी सुनिए, परमिशन नहीं लगेगी, पुलिस नहीं है वहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सुनिए बात, आप रुकावट कर रहे हो यार। सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना। मालेगांव में होगा तो वहाँ एमएलए रुकावट पैदा करेंगे, क्योंकि बरेली भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, देवबंदी भी उसके साथ जुड़ा, वो इख्तिलाफ नहीं चाहता वहाँ का एमएलए। तो मनमाड़ में जब होगा, मनमाड़ में इस्माइल का दखल अंदाजी नहीं होगी, मुफ्ती इस्माइल का। मनमाड़ में देवबंदी भी मौजूद है, बरेलवी भी मौजूद है। नासिक में सुनिए, नासिक में भी देवबंदी भी है, बरेलवी भी है। नहीं, सुनिए ना, आप एक अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आप एक चीज बताइए। मैं हाजिर नाजिर अल्लाह को नहीं कहता, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर नहीं कहता। आप उड़ीसा में रहते हो और आंध्रा में इमामत करते हो, मुझको लोकेशन चाहिए उसका। हाँ ठीक है जी, उसका लोकेशन भेजिए, आपकी मस्जिद का लोकेशन आ जाएगा, मुझको आंध्रा में है या नहीं ये मुझको पहले देखना है। हाँ, इसी वक्त मैं करंट लोकेशन फौरन इसी वक्त मैं करंट लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है, भेज दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है। और बात सुनिए,
मैं जो जी। बोल रहा था वो असल बात वो है। अभी तो आप इत्मीनान के लिए आप पूछे, उसका मैं आपको सबूत दूंगा, भेजूंगा, ठीक है। बात ये है कि मनमाड़ जी। में पुलिस थाने में परमिशन लेना आसान है, या फिर ना अच्छा। धुलिया में भी आसान है। अच्छा। और जिस आसपास में अच्छा। जितने शहर है, ये क्या नाम है, चालीस ठीक गांव है है, हजरत, धुलिया सुनिए है। ना, अब थोड़ा टाइम की किल्लत हो गई है ना, मैं आपकी बातें समझ गया। हाँ कोशिश करता हूँ मुफ्ती हसनैन से कांटेक्ट करने की, आपकी रिकॉर्डिंग हाँ, उनको तो वो सुना दी जाए, अंदर से पीछे से है फिर ना। हमें रोकने, पीछे से खुद मुनाजरा रोक देगा और बोलेगा कि हम मुनाजरा करना चाहते हैं, अरे सामने से बाबा, सीनाजोरी करेगा, ऐसा नहीं आप चलेगा। मुफ्ती इस्माइल अगर आपके पास देवबंदी है वो तो वो मुनाजरा रोकने की जिम्मेदार आप इल्हाम लोग हो हैं। रहे क्या आपको? मुफ्ती आपको इस्माइल, अगर इल्हाम हो रहे, मुफ्ती आप इस्माइल पहले ने से बात कर मुनाजरा रहे हो, कयास रुकवाया, क्यों कर रहे हो? मुफ्ती इस्माइल मुनाजरा रुकवाया आप तो उसकी कयास जिम्मेदार क्यों आप हैं। कर रहे हो? आपको मुनाजरा करना है ना? मुझे मुनाजरा करना है आपको करना है ना, पक्का ना? जी। फिर से पूछ रहा हूँ, आपको ही करना है ना? हाँ मैं ही किसी और करूंगा का हो गया? इंशाअल्लाह। उलमाए ठीक देवबंद की है। कुफर पर मुनाजरा करूंगा, उलमाए देवबंद की कुफरिया अकीदे अच्छा, पर। उलमाए देवबंद ठीक काफिर है, ये है, मेरा मैं दावा मुफ्ती है। हसनैन से बात मुफ्ती कर लेता हसनैन से हूँ, इस पर उनको मुनाजरा बताता हूँ कि करूंगा। आपकी पोस्ट उलमाए शेयर देवबंद करने काफिर पर। है। अरे यार हजरत सुनिए ना, अभी मुनाजरे की तो बात हो गई, आप थोड़ी इस्लाह भी कर ली जाए। बोलिए टाइम की किल्लत है, 2 बात पूछूंगा, किधर जाऊँ? ना, पूछिए दो क्या, जितनी बातें, एक बात कंप्लीट होने के बाद दूसरी बात पूछिएगा, एक एक करके पूछिएगा। ये हो गई ना, अब किधर जाऊँ, किसके साथ जाऊँ? जन्नत में जाने आपके साथ आता हूँ, सुनिए ना, आपके साथ आता हूँ, जन्नत में जाने की गारंटी लेते हो क्या? जन्नत अल्लाह और रसूल ने हक पर चलने की कहा। मैं सच्चा हूँ, मेरे रास्ते पर आइए, जन्नत तो अल्लाह देगा, अल्लाह के रसूल के सदक़े में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। हम उनके शफाअत के भीख मांगते हैं, लेकिन हक पे चलना है। सुनिए ना, ना मैं देवबंदी रहूंगा, ना बरेली रहूंगा, है ना, तो भी जो आप बता रहे हो वो चीज मेरे साथ होगी। मैं पक्की गारंटी मार रहा हूँ आपसे, आप दिलाओगे? आप सिफारिश करोगे? देखो, नबी के गुस्ताख को काफिर इस्लाह कर रहे जानना थे ना सबसे पहला। आप इस्लाह कर रहे थे ना? इस्लाह कर नहीं, रहा हूँ। आप इस्लाह कर रहे थे ना, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। हाँ गारंटी लोगे? आइए, हाँ गारंटी, बिल्कुल गारंटी लोगे गारंटी, जन्नत में जाने की? बिल्कुल गारंटी, और बिल्कुल। मैं नहीं जा पाया, आपके साथ होने में अगर मैं नहीं जन्नत में जा पाया तो अगर उसका देखो, क्या? ये जन्नत का रास्ता है। अगर मेरी अमल में कमी है, मेरी गफलत है, मेरी अगर कोई गुनाह है अच्छा। पर्सनल, तो मैं नहीं जा पाऊंगा जन्नत में। अगर मेरी गुनाहों से मैं बचकर मैं नेक रास्ते पर चला, बुजुर्ग जिस रास्ते पर मैंने कदम रखा, इस रास्ते पर अगर सीधा सीधा चलते गया तो जन्नत का रास्ता है ये। लेकिन अगर बहक गया कभी शैतान के बहकावे में, खुदा ना खास्ता, अगर मैं गुनाह के रास्ते में चला गया। यहाँ पर भी यार आप हजरत ऐसे ख्याल निकालिए, आपको बोल कितने सकते हैं। बरेली पीरों को जानते हैं जो कहते हैं भाई नमाज मत पढ़ो, हमारी नमाज तो मदीना में होती, हम तुम्हारे हिस्से की भी पढ़ लेते हैं। वो हराम ज्यादा है, वो पीर नहीं है, वो पीर ज्यादा नहीं है, वो हराम ज्यादा है। हाँ, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, ऐसे हराम ज्यादा को मैं जूते मार के भगाता हूँ। मैं मेरे यहाँ सुनो, मैं जहाँ इमामत करता हूँ, यहाँ मैं देवबंदी से ज्यादा ऐसे पीर लोग मेरा दुश्मन है। देवबंदी की दुश्मनी तो कम है मेरे साथ, ऐसे हरामखोर पीरों से दुश्मनी ज्यादा है। और आला हजरत से भी ऐसे पीर लोग दुश्मनी करते हैं, आला हजरत से दुश्मनी। देवबंदी उतना दुश्मन नहीं है आला हजरत का, जितना दुश्मन ऐसे हरामखोर पीर है। क्योंकि आला हजरत ने देवबंदियों से सिर्फ गुस्ताखी की बुनियाद पे झगड़ा किया है, लड़ाई किया है। बाकी आला हजरत का असल झगड़ा ऐसे हरामखोर पीरों से है। आला हजरत ने ऐसे पीरों के खिलाफ भी किताबें लिखी है। सवाल पूछना था, बोलिए। जैसे मैं बरेलियत से मुतासिर तो हो रहा था, तो एक तो सवाल पूछना था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे वाकयात हमारे शहरों में चल रहे हैं और बरेली बहुत बड़े आलिम हैं जो वो सुनाते हैं, तो उसके ऊपर एक तो सवाल करना था हजरत। सुनाइए। कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मामला ऐसा है कि सीधी तरफ सलाम फेरते तो सीधी तरफ के जितने मुक्तदी होते थे वो हाफिज कुरान बन जाते थे, उल्टी तरफ जितने सलाम फेरते हैं वो हाफिज कुरान बन जाते थे। तो ऐसा है क्या हजरत? ऐसी जो बातें किताबों में लिखी गई हैं, बहुत सारी बातें तो मनगढ़ंत है।
मन घड़त है बहुत सारी अच्छा। बातें। ये बातें भी अच्छा। बहुत सारे बुजुर्गों ने, देखो दो तरह के लोग अच्छा। होते हैं, जैसा आपने अभी कहा हाँ। कि फिर नमाज मत पढ़ो, तुम्हारे हिस्से कभी हम पढ़ लेते हैं। तो जी, ऐसे जी, जी, ऐसे सूफी कहते हैं बहुत से लोग। जी, सूफियों में जी। मुस्तनद सूफी हाँ। भी होते हैं और गैर मुस्तनद अच्छा। सूफी भी होते हैं। जो जी, मुस्तनद सूफियान इकराम पहले आला हजरत के पहले जी, अब्दुल कादिर जिलानी की जी, रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन में से बहुत सारे सूफी थे। जी, तो उन सूफियों ने बहुत सारी किताबों में लिखे हैं, और जो कुछ जी, अब गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में बहुत सारी किताबें जो सही सनद के जी। साथ, सही रिवायत के साथ अच्छा। साबित है, तो उन जी। किताबों को आला हजरत ने जस्टिफाई किया है। इन किताबों से अगर कोई बयान करे तो उसमें इस तरह की बातें नहीं आती। उसके अलावा बाकी अच्छा, कुछ जो तो सूफी मैं कुछ ऐसे तो बहुत सारे हजरत मगर याद नहीं आ रहे। अब एक सवाल और करना था आपसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, हाँ, ये हम्बली मसलक से थे, जी हम्बली मसलक मुस्तहिद से थे, फकीह थे, क्या हाँ, थे? फकीह थे, मुस्तहिद थे, हम्बली, हम्बली मसलक के मुकल्लिद भी थे। हम्बली। अच्छा, तो वो रफ़ा यदैन करके नमाज पढ़ते थे हजरत, जी, मैं पढ़ सकता हूँ? तो आप हनफी हो, आप क्यों रफ़ेदैन करोगे? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह को मानने का मकसद ये है, अब्दुल कादिर जिलानी जी, रहमतुल्लाहि अलैह से मोहब्बत करना और अब्दुल कादिर जिलानी जी। रहमतुल्लाहि अलैह के अकीदे को फॉलो करना है, मसाइल को नहीं। मसाइल में चार अच्छा। मसलक हक पर है, चारों मसलक हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। मसाइल में जी। चारों मसलक हक पर है। चारों में से जो जिस मसलक के अकीदे में, फॉलोवर हैं, अकीदे में सब के सब अकीदे में, अहले सुन्नत व जमात। अकीदे में अबू हनीफा तो नहीं, रहमतुल्लाहि अकीदे अलैह, में मुत्तफिक है या नहीं? अकीदे में सब मुत्तफिक है, पूरा ए टू जेड सहाबा चारों इकराम से मुत्तफिक लेकर है। आज तक चारों एक है। मसाइल में जैसा आप वजू में कितने अच्छा। फर्ज हैं, वजू में कितने फर्ज हैं, जी, बोलिए ना। आप बोलिए वजू के कितने फर्ज हैं? अरे हजरत, वो तो आपको बता दिया जाएगा, वजू में कितने फर्ज है, अच्छा, नमाज में चलो कितने मैं फर्ज बता है, देता हूँ। कितने चार फर्ज, वाजिबात है, सुन्नत है। सुनिए हाँ, चार है, बोलिए। हाँ, शॉर्ट में वजू में चार जी, फर्ज हैं, वजू में चार फर्ज है हनफी के जी, नज़दीक, जी, और शाफी जी, मसलक में 6 फर्ज हैं। जी। हमारे मसलक में हनफी में कितने फर्ज हैं? 4 फर्ज। छः, और चार। हमारे में 4 है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि वो अलैह तो के पता नज़दीक है मुझको, 6 वो फर्ज है। फराइज और सुन्नत और वाजिब, अभी हमारे वहाँ वाजिब अलग है, फराइज अलग है, उनके वहाँ फराइज और वाजिब सब एक है। हाँ, तो बात यह है हम्बली कि और शाफई के यहाँ। हाँ, ठीक है। इमाम मैं ये आज़म पूछना अब्दुल चाह रहा कादिर हूँ जिलानी अकीदे में। रहमतुल्लाहि अलैह, अब्दुल कादिर जिलानी हाँ, रहमतुल्लाहि अलैह रफ़ेदैन करते थे, हम नहीं करेंगे हाँ, क्योंकि अकीदे में हम नहीं करेंगे। हाँ, बोलिए क्यों यार आगे हजरत बोलिए। नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे यार हजरत? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हदीस में रफ़ेदैन मना साबित है। वो अब्दुल कादिर जिलानी सुनाइए रहमतुल्लाह अलैह की हदीस। तहकीक थी, वो अपनी तहकीक के मुताबिक अमल करते थे। हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हाँ। की तहकीक के मुताबिक अमल करते हैं। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अच्छा। अलैह के तहकीक पर हम अमल कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, क्लियर हो गया बात? ठीक, ठीक। आगे बोलिए, और क्या पूछना चाहते हैं? तो ये जो किस्सा कहानी चल रहे है हमारे शहर में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से, जो वो सुना रहे हो, वो सही सुना रहे हैं या मनगढ़ंत सुना रहे हैं? अभी फिलहाल मैंने आपको एक मिसाल दे दिया कि सीधी तरफ सलाम करते तो सीधी तरफ के मुक्तदी सारे हाफिज कुरान हो जाते थे, है ना? ये वाला अच्छा, मामला, एक बात सुनिए। ये सच है या झूठ है? अच्छा, देखिए, मैं आपको एक बात मैं समझाने के लिए बोलूँ, मैं जो बोलूँ उसका सीधा जवाब दीजिएगा तो समझ में आएगी। 2-3 मिनट हमसे जो बातें हो रही है कंप्लीट, बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह के वली की करामत साबित है, कुरान में भी साबित है, हदीस में भी साबित है। वली की करामत, करामत मानते हैं? करामत किसे कहते हैं? जो अकल के ऊपर हो, एकदम बोले अकल काम ना करे, यानी खारिक आदत। खारिक आदत का मतलब क्या है? कोई अजूबा। असल में ऐसा है ना, सुनिए, मैं समझ गया आपकी बात। मेरी बात मुकम्मल हुई नहीं। बात मुकम्मल होने तक आप सुनिए, यही बात समझाने के लिए बोलूंगा, दूसरी तरफ मत जाइएगा। तो आप करामत वली से साबित है। अब कौन सी करामत हुई या कौन सी नहीं हुई, उसके बारे में तहकीक जरूरी है।
अगर गौसे पाक की करामत हुई नहीं और आप अपनी तरफ से बना के बोल रहे हो तो झूठ बोल रहे हो, तो झूठ बोलने का गुनाह होगा। तो ऐसा बरेलवी आलिम क्या कहलाएगा? अगर कोई झूठ अपनी तरफ से झूठ बोल रहा है, देखिए सुनिए ना हजरत, मैं इसलिए सवाल किया हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था ना कि हमारे यहाँ बरेलियत में बहुत इख्तिलाफात है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए देवबंदी में तो ये वाकयात सुना, वो बेचारे कुछ फजाइल अमाल उनके जमाती पढ़ लेते हैं, है ना, उसमें भी नुक्स निकालने वाले, एतराज करने वाले, सही सही मौजू मनगढ़ंत वाली हदीसों का मामला लेकर आ जाते हैं वाकयात का, है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बरेलवी आलिम भी कुछ ऐसे वाकयात सुना कर उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, क्या वो हक पर है तो बहरहाल बरेलवी। तो बरेलवी हक पर होने के बावजूद अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके झूठ बोलने का गुनाह होगा। अगर गौसे पाक की कोई करामत बयान करे, देखो करामत मुमकिन है, उसको हम अगर हम हमारा दिल गवारा ना करे उसको हम एक मिनट अच्छा, आपने एक बात ये कहा कि बरेलवी में बहुत इख्तिलाफ है, देवबंदी में इख्तिलाफ नहीं है आपके नजर में? है ना, क्यों नहीं है? क्या क्या इख्तिलाफ है बताओ है ना, वो तो बाद में बता, समझ भी लेंगे, समझ नहीं। देवबंद में क्या क्या इख्तिलाफ? आप तो बरेलवियों के इख्तिलाफ आपने बहुत बयान किया और देवबंदी उलमा ने बरेलवियों के इख्तिलाफ बयान किया, लेकिन देवबंदियों का इख्तिलाफ आपको अभी तक सुनाई नहीं दिया। तो पहले 1 मिनट सुन लीजिए, बताइए, 1 मिनट सुन लीजिए। देवबंदी दो ग्रुप है, हयाती ममाती। हयाती ममाती को हम एकदम निगलेक्ट करते हैं। तो ममाती से भी हमारी बात हुई थी हयातुन नबी पे कि यार हम हयातुन नबी के कायल हैं, हुई थी बात अपनी। एक दूसरे को काफिर कहते हैं। मैं ममाती को नहीं मानता हूँ, मैं उसे देवबंदी भी नहीं मानता हूँ। मैं कितना क्लियर कट बोल रहा हूँ, बोलो ऐसा। मैं कितना क्लियर कट बोल रहा हूँ। हयाती और ममाती का ही लफड़ा है, हयाती और ममाती का ही लफड़ा है, और उसी पर एक मसले पर लफड़ा है। और दूसरा बताइए। दूसरा भी मैं ममाती को देवबंदी नहीं मानता हूँ, वो लाख अपने आगे देवबंदी लगाए। तो मैं जो हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल है, हम उनको फॉलो करते हैं। आगे बोलिए हजरत। हाँ, दोनों को देवबंदी हम कहेंगे, हम तो देवबंदी ही कहेंगे, दोनों को कहेंगे ना। हम बरेलवी हैं, हम दोनों को देवबंदी कहेंगे। बराबर, जैसे हम तो कह रहे हैं कि जैसे हम आपके बरेलवियत का इख्तिलाफ बता रहे हैं, है ना, मगर आपने हमारा इख्तिलाफ बताया, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया फौरन। आप उससे हम आपसे तो आप बात घुमाने लगते, उनको रिजेक्ट नहीं करते हो। अब रिजेक्ट हम क्यों नहीं करते? सुनिए, अब ये भी इसका जवाब रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। हम क्यों नहीं करते उसका जवाब सुनिए। आपने रिजेक्ट किया क्योंकि वो कुफर का मसला है, ईमान और कुफर का मसला है। तो ईमान और कुफर के मसले में एक को रिजेक्ट करना ही पड़ता है, एक को रिजेक्ट करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो काफिर है आपकी नजर में, आप मोमिन है। तो हमारी नजर में कोई अगर कोई मसला बयान किया है हमारे बरेलवी में तो वो कुफर नहीं है, तो हम कैसे रिजेक्ट करेंगे? बोलिए, अगर कुफर होगा बताइए, आप कुफर बताइए तो रिजेक्ट करेंगे, कुफर से तो रिजेक्ट किया जाता है। सुनिए ना, कुछ वाकयात शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी तरफ देखता हूँ, तो उससे कुफर नहीं होता ना। अब्दुल कादिर जिलानी, सुनिए ना, ये तो मुमकिन है, वली की करामत में सब मुमकिन है। मुमकिन होने से अगर वाकया झूठा होगा तो हम कहेंगे ये वाकया को हम नहीं मानता, ये वाकया को मैं नहीं मानता। तो उसको झूठा बोल के अलग नहीं कर सकते हो ना आप, काफी नहीं कह सकते ना। मामलाती है, अगर उसने कोई झूठा वाकया बयान किया। सुनिए ना, अभी सुनिए ना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद हैं उनके फरिश्ते खुद पूछेंगे, ये आपको मालूम होगा ना। फरिश्ते उनसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? हमने तो अभी तक ये सुना था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरिश्ते सलाम करके जब ये पूछेंगे आप वो आपका दीन क्या, इस्लाम क्या, वो जो 3 सवाल होने वाले हैं, तो हजरत उमर उनसे सवाल कर लेंगे फरिश्तों से। ये वाकया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी फिट करते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा वही मैं बोला ना पहले, सूफियों ने जो लिखा है उसको कोई रिजा मानना चाहे वो जन्नी, वली का वाकया क्या है, जन्नी है। आप एक
शरीयत का एक कायदा, शरीयत का कायदा याद कीजिए। हम एक चीज मानते हैं, हमारी समझ के हिसाब से कुछ गलती हो तो पकड़ लीजिएगा, कुफ्र का फतवा नहीं लगाइएगा। कल एक चीज है कि मुअजिज़ा जो होता है वो नबियों के हाथों पर होता है और उसमें अल्लाह का दखल होता है, ठीक है, अल्लाह की मर्जी होती है। और करामात जो है अल्लाह के वलियों से होती है और उसमें भी अल्लाह का दखल होता है, ठीक है जी। मगर आज जो अल्लाह के वली की करामात बताई जाती है उसमें बहुत सारी करामात ऐसी है जो मनगढ़ंत, दूर दूर तक का कोई मामला नहीं है, और बाज़ जगह ऐसी करामात बता दी जाती है जिससे ईमान जाने का खतरा हो जाता है। तो ऐसे बरेलवी आलिम लोगों को आप क्या मानते हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा जी अगर आप बोलोगे तो वो वीडियो और ऑडियो में आपको भेज सकता हूँ, या इस पर मुझको 3000 जगह एतराज हुआ है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात इतनी बढ़ा दी गई कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को कम कर दिया गया। माज़अल्लाह। तो अगर एक जगह ये है मुझको थोड़ा सी पता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जब फरिश्ते फंस जाएंगे तो सवाल करने में, तो अल्लाह ताला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कहेंगे कि अब्दुल कादिर छोड़ दे उन्हें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये सब वाकया है ना, ये जन्नी वाकया है, जन्नी। ये शरिया, मैं एक मसला पूरा बोलना चाह रहा था, बोलने नहीं दे रहे थे। नहीं, आप मुझको यानी ये हकीकत है कि मनगढ़ंत है? आप जब किताबों में, किसी किताब में अगर लिखा हुआ हो, वो किताब के लिखने वाला जाने वो जन्नी है, वाकया वली की करामत जन्नी होता है। और अंबिया के क्या बोल रहे हैं, क्या जुमला इस्तेमाल करो, जन्नी क्या कह रहे हो? मुकम्मल बात सुने, समझ में आएगा आपको। मसला मुकम्मल सुनना नहीं चाहते इसलिए तो नहीं। क्या अभी आपने क्या जन्नी या क्या जमनी क्या कहा? मैं बोल रहा हूँ अंबिया की जो मौजज़ात है वो कतई है, उसका नहीं मानने वाला, इनकार करने वाला काफिर होता है। और वली की करामत होता है जन्नी, जो हदीस जन्नी का मतलब क्या है? गुमान। आपका गुमान है कि ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई है, क्योंकि हम सामने नहीं थे, जो सामने वाला थे वो सामने देख चुके हैं। हम तो 700 साल के बाद हम पैदा हुए। अब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या क्या करामतें हुई हैं हम जानते नहीं हैं। तो जितनी करामतें बयान की जा रही है सब जन्नी है। जन्नी का मतलब आप मानना चाहे माने, नहीं मानना चाहे नहीं माने, नहीं मानने पर भी कुफर का फतवा नहीं आएगा, और मानने से भी बहुत बड़ा वो कोई बहुत बड़ा रुतबा नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कुरान हदीस से टकराता है, पूरी बात तो सुन नहीं, आप कितना जल्दबाजी कर रहे हैं, क्यों इतना जल्द? मैं सारी बातें आपकी ही बात कर रहा हूँ, आपको उस पूरा सुनेंगे तो आपको खुशी होगी। बात यह है कि अगर आप मान रहे उस वाकया कुरान हदीस से टकरा रहा है आपके हिसाब से, तो आप उसको मत माने। और कुरान हदीस से टकरा रहा है ऐसे वाकया जो बयान कर रहा है आपके हिसाब से वो खिलाफ शरअ बोल रहा है, उससे हमें दूरी अख्तियार करना चाहिए। इसीलिए हम ऐसे मौलवी जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं वो ऐसे से हम दूर है, क्योंकि वो एहतियात करके बयान नहीं करते, हद से तजावुज़ गुलू करते, जिसको शरीयत में बोलते हैं गुलू। तो जो कम इल्म लोग हैं वो गुलू करके लोगों में शोहरत हासिल करना चाहते हैं, गुलू से काम ले रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं। तो वैसे वाकया को ना आप मान सकते हैं, अगर मानना चाहे माने और नहीं मानना चाहे इनकार करे, क्योंकि वाकया है जन्नी। और अगर उसमें कुरान और हदीस से टकरा रहा है तो वो तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ हजरत, अब मेरा आखिरी और लास्ट और फाइनल सवाल है ना, अब जैसे आप इस्लाह कर रहे थे, तो फिर से आखिरी सवाल मेरा यही बनता है कि मालेगांव में कोई आपकी जमात का है? नहीं तो मेरे यहाँ पे सुन्नी दावत इस्लामी वाले हैं, मैं उनके साथ हो लूँ, उनके जैसा बन जाऊँ। आपकी मर्जी, आप अगर हमें मुनासिब समझते हैं। आप तो दुनिया में फोन के जरिए से दुनिया नहीं, तो आप उनको मुनासिब नहीं समझ रहे हो क्या हजरत? आप मेरे से जुड़ जाइए ना, मैं आपकी रहबरी के लिए मालेगांव आऊंगा, जब भी आप जरूरत, आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। अभी आप हमारी बात सुनिए ना, आप हमारी बात सुनिए कि हमारा मसलकी इख्तिलाफ है, आपसे है, सुन्नी दावत इस्लामी वाले से है, मगर जो आमीन भाई है ना, उनको यहाँ प्यार से आमीन भाई कहते हैं, है ना? आमीन भाई कौन है? मानने वाले
अमीनुल कादरी, सैयद अमीनुल कादरी साहब। हाँ सैयद अमीनुल कादरी साहब, और मैं समझता हूँ बिल्कुल हमारी उम्र के। मैं उनको बहुत सुनता हूँ, उनको सुनता भी बहुत हूँ। उनके बयान पसंद भी आते हैं, बात बयान पसंद आते हैं, बात ऊपर से चले जाते हैं, है ना। मगर अब ऐसा है कि अक्सरियत में मैंने उनको सुना हुआ है, और आप जब बरेली बनाना ही चाहते हो तो क्या मैं उनके साथ हो लूं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे कोई एतराज नहीं है, उसके साथ होने पर भी मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके अगर कोई वाकया में चला जाऊंगा ना, कोई वाकया अगर उसकी बात उसके साथ में हो जाए, फिर कोई वाकया समझ में ना आए, फिर आप मुझसे पूछेंगे। जब मुझसे ही पूछने की नौबत आती है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो जा रहे क्या? अभी आप अपनी गारंटी नहीं उसके साथ हो जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना। मैं आपको जो भी वाकया मैं बोलूंगा, आपको कुरान और हदीस से मैं सबूत के साथ, दलील के साथ बोलूंगा। एक भी वाकया मैं कुरान हदीस के खिलाफ, कुरान हदीस से टकराने का कोई वाकया मैं नहीं बोलूंगा। वली की करामत मैं वही बोलूंगा जो मुस्तनद साबित है, सनद के साथ साबित हो। मैं ऐसे ही करामत बोलूंगा, उससे पाक की शान भी बयान करूंगा। जो सनद के साथ होगा, सबूत के साथ होगा, वही बात बयान करूंगा। ऐसा है ना हजरत, आज का दौर ऐसा चल रहा है ना, चला किसको सही मानना वो समझ में नहीं आता है ना। हदीस के दुश्मन अहले हदीस बन गए, सुनिए ना। कुरान के दुश्मन अहले कुरान बन गए, हुसैन के दुश्मन हुसैनी बन गए, और सुन्नत के दुश्मन सुन्नी बन गए। सब अपने आप को सुन्नी 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 चिल्ला रहे। किसको मानना समझ में नहीं आ रहे, इसके साथ समझ में आता है। अगर इंसाफ के साथ कोई गौर से मुकम्मल बात सुने, समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? अभी जितनी बातें मालेगांव में की जालिम के पास जाना रहेगा सर। मालेगांव में भी, पूरे इंडिया में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद, हर जगह जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाता हूँ। आपके अलावा भी कोई है कि नहीं है? मैं तो सारे उलमा का खादिम हूँ। कोई किसी पे एतमाद है कि नहीं कोई के ऊपर? मैं नाम याद नहीं आ रहा है। मालेगांव में बहुत बड़े अच्छे जय्यद आलिम है हमारे। मैं नाम देखिए, रज़वी मकतब फिक्र के लोग हैं, सुन्नी दावत मकतब फिक्र के लोग हैं, है ना। अशरफी है, चिश्ती है, विलायत सूफी है, बहुत सारे हैं। इनके साथ जाना है, इसके साथ भी जाइए आप। मेन माइक बताया कि है हमारा जो ट्रेडमार्क है, हमारी जो पहचान है आला हजरत। आला हजरत ने जो तालीमात दी है, हम आला हजरत की तालीमात को फॉलो करेंगे। पहचान हजरत आला हजरत है। सुन्नी दावत इस्लामी वाले जो हजरत है वो भी कहते हैं हम आला हजरत वाले के, कोई बात नहीं, हमें कोई हर्ज नहीं है। वाले भी कहते हैं। आपस में फिर वही आता है कि यार इनकी तो खिंचातानी है, आज उधर चला जाऊं तो तमाशा, इधर चला जाऊं तो तमाशा, कल को कोई चौथा आदमी तो फोन नहीं करेगा ना। किधर भी जाओ, अकीदे का कोई फर्क नहीं है। अकीदे का कोई फर्क नहीं है। अकीदा में कोई खूट नहीं है। जैसा देवबंदी में 2 अकीदे का खूट देगा, और भी 2-3 दिखाता हूँ मैं। नदवा वाले और देवबंद वाले हजरत वो छोड़िए ना, नदवा भी चले गए, बात की तो हमारा कोई अकीदे का फर्क नहीं है। चाहे अमीनुल कादरी से भी जुड़ जाओ, उसके कुछ बातें अगर एहतियात नहीं है। ये तो आपकी मैंने सुनी हजरत, सुनिए ना, आप खत्म करते हैं ना हजरत, बहुत काफी टाइम हो गया, मेरे पास टाइम का फिर भी दे दिया आपको। अब ऐसा है कि आपकी तो सुन लिया, ठीक है, अब कुछ देवबंद की तरफ देखना ही पड़ेगा मुझको। और ये अच्छी चीज हो गई कि उस्तामुल हरमैन सामने आ गई कि आप उस पर से एतराज कर रहे थे मुझ पर, है ना। इतना डीप उसका मालूम नहीं है मुझको। पोस्ट शेयर किया था, वो भी बोलते हैं ना, वो जज्बात में आके कि मुनाजरा होने वाला है, उस हिसाब से ठीक है। मगर अब थोड़ी तहकीक कर ही ली जाएगी कि ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि खाली आपको सुन लिया तो आपके ऐसा हो जाना है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। कुछ आप पूरी तहकीक, मैं आपको वक्त देता हूँ, तहकीक कर लीजिए। जो बात मैं हवाला दिया उन तमाम हवाले की आपको किताब का फोटो भी मैं भेज देता हूँ। आप उस पर पूरी तहकीक कीजिए। उसके बाद अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए। आला हजरत के तालीमात की तरफ आप आ जाइए। और देवबंदी उलमा के साथ अगर आपको भरोसा है देवबंदी उलमा बात करना, देवबंदी उलमा हक पर है, तो फोन पर ही 1 घंटा बात कीजिए। कोई किसी से बदतमीजी नहीं करेगा। 5-5 मिनट बात करेंगे, 2-2 मिनट तय करेंगे, फोन पे भी बात हो जाएगी। और अगर सामने बुलाना चाहते हैं तो सामने बुला, मैं तैयार हूँ। अगर आप लेटर पैड मांगते हैं तो बरेली से लेटर पैड लेने जाना पड़ेगा। वो अपन बाद में कर लेंगे, अगर सुनिए ना, वो बाद में कर लेंगे। अब मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अपने बीच में एक आरिफ भाई करके खामोश है, जो लाइन पर मौजूद है। हाँ, आरिफ भाई, ठीक है, आरिफ भाई, जरा उनकी आवाज निकलवाइए। आरिफ भाई बोलिए कुछ।
क्या बोलना चाहते हैं आप? आरिफ भाई से बात करना है। आरिफ भाई सो गए होंगे, बहुत रात हो गई है। आरिफ भाई सो गए होंगे, चलो कल बात कर, रिकॉर्डिंग दोबारा कॉल करके आरिफ भाई से मुझको कुछ बात करना है, क्योंकि आरिफ भाई है कौन, किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, ये मुझको मालूमात लेना है। बोलो आरिफ भाई। आरिफ भाई हेलो, आ जाइए जरा। सो गए आरिफ भाई। हेलो आरिफ भाई, हेलो। चलिए आरिफ भाई को छोड़ दीजिए, हमको लड़ाकर। हाँ लड़ाकर नहीं है, हमको इस्लाह के रास्ते पर छोड़कर चले गए। कल फिर आरिफ भाई को लाइन पे लेके आपसे बात करा दूंगा, ठीक है? जी जी बोले। आरिफ भाई आपसे बात करना चाहते हैं रेहान भाई। आरिफ भाई जी, हजरत अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई आपको सलाम कर रहे हैं ये देवबंदी साहब जी। बोले जवाब नहीं दोगे कोई बात क्यों नहीं। जवाब आप जानते ही हैं, आप खुद जानते हैं जब तक आप देवबंदी अकीदे से तौबा नहीं करेंगे हम आपको सलाम नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, आपकी इस्लाह हो जाए पूरी तरह, हम दुआ करते हैं जी। आरिफ भाई जी बोले, आप किस शहर से ताल्लुक रखते हो हजरत? जी इलाहाबाद। इलाहाबाद से आप ताल्लुक रखते हो और अभी रहते कहाँ हो? मुंबई में कहाँ पर? बांद्रा हो। अच्छा, आप किस मकतब फिक्र से हो हजरत? अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी हनफी बरेलवी। सुन्नी हनफी बरेलवी के आगे भी कुछ है आपके? जी चिश्ती जी? नहीं बरेलवी सिर्फ। नहीं बरेली बहुत सारे हैं, कौन से बरेली? अरे भाई ये बरेली भी बहुत सारे नहीं है, कोई नहीं है। मैं मेरे से बात कीजिए, ये आरिफ भाई हमारे नहीं उनको मैं चिश्ती हूँ, मेरा शागिर्द भी चिश्ती है। अरे नहीं हाँ मेरे शागिर्द चिश्ती है। आरिफ भाई से पूछिए, आरिफ भाई चिश्ती बोलेंगे, मेरा शागिर्द है आरिफ भाई। यही नहीं पता ना अभी बरेली पे अटक गए। वो आरिफ भाई जो है और बरेली पे अटक गए। बोलिए सब हो, आप सब हो? हाँ चलिए ठीक, यही पूछना था, है ना? हम सब वलियों को मानने वाले हैं जी, हम सब वलियों को मानने वाले हैं। वलियों को इनकार कौन कर रहे? आप हमारे दिल में बैठे हो, हम वली का इनकार कर रहे हैं। अच्छा अभी बात खत्म कीजिए। रुकिए हजरत आप रुकिए, मैं अभी बात खत्म। आरिफ भाई हजरत रुकिए आप। आरिफ भाई जी, आपको कैसे पता कि हम वली का इनकार कर रहे हैं? जी अभी जो है अभी बात नहीं कर सकते हैं, अभी जो है दिन में बात करेंगे आप। ये क्या बात हो गई, आप मेरा टाइम खराब करके फोन मिलाकर हजरत को लाइन पर लेकर अभी बात नहीं कर सकते हो, ये क्या बात हुई आपकी साहब? दिन भर मेहनत करके थके हुए हैं, सो रहे हैं, छोड़ दीजिए। हमने अपना काम काज छोड़कर हजरत आपसे बात करने लगे। दिन में कल बात कर लेते हैं। दिन में ही का तो मसला है ना, दिन में ही तो मसला है कि दिन में आप मुझको फजर तक के फजर की नमाज पढ़ के अब भिजाइए घर, मुझको फर्क नहीं पड़ता है जी। बहुत लंबी बात हो चुकी है। अच्छा सुनिए, हुसैन हरमैन पर कोई बात करना चाह रहे थे और वली की करामत के ताल्लुक से मुझे मुकम्मल बात बोलने नहीं दिए। मुकम्मल बात 1 मिनट और आपके पास टाइम भी नहीं है हजरत, मैं 2 मिनट और बात कर लूँ। 2 मिनट से बात भी नहीं करवा रहे हो। अब फाइनल बात मैं करके कॉल काटूं और उसके बाद फिर अगली जब बात होगी आपके आलिम से बात कराइए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, फाइनल कॉल करके सुनिए ना, फाइनल कॉल करके तो आप साथ देते हो और बहुत सारी चीज का हवाला जवाब देने की वादा करते हो जो कि मुझको अभी तक मिला नहीं है। मैं अभी कॉल बात कर रहा था। फटाफट भेज दो, आप फटाफट भेज दो तो थोड़ा तसल्ली तो हो जाए कि आप इंटरेस्टेड हो। हाँ मैं अभी भेज दूंगा, कॉल काटते ही मैं भेज दूंगा, ठीक है? कॉल काट के भेज दूंगा। सुनो पहले एक लास्ट बात। इससे पहले आपने नहीं भेजा है मुझको? नहीं लास्ट बात अभी आज ही भेजूंगा, अभी भेजूंगा। बात ये है कि आप अगर मुझे मालेगांव बुलाते हो मुफ्ती हसनैन से बात करने के लिए, मैं डायरेक्ट आऊँगा, मुफ्ती हसनैन से मैं मुनाजरा करूँगा, मैं तैयार हूँ। अगर आप बोलते हो लेटर पेड लेके आना, फिर लेटर पेड के लिए मैं बरेली से मांगना पड़ेगा। जब मांगना पड़ेगा तो वो इजाज़त देंगे, तब उनकी इजाज़त ज़रूरत होगी। अगर आप डायरेक्ट मुझे बुलाते हो तो मुझे उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, हमारे हर आलिम को इजाज़त दिया हुआ है।
समझ में आई? दूसरी बात आपने कहा कि जो भी मनगढ़ंत बुजुर्गों की करामतें हैं उसको अगर कोई बयान करे तो वो उसके जिम्मेदार वो खुद है बयान करने वाला। अगर झूठ बोलेगा तो झूठ बोलने का गुनाह उसको होगा, और अगर वली की करामत हुई या नहीं हुई, अगर कोई इनकार भी करे तो ये करामत हुई नहीं तो उससे वो काफिर नहीं होता। इनकार करने पर भी कोई गुनाह नहीं, क्योंकि वली की करामत जन्नी है। जन्नी का मतलब होता है कि वो कोई ज्यादा कंफर्म बात नहीं है, और नबी की मोजज़ा कतई है। कतई का चीज इनकार करने पर काफिर होगा, समझे? तो इसलिए कोई बड़ा अहम बात नहीं है बुजुर्गों की जो मनगढ़ंत करामतें बातें बता रहे हैं, और मुमकिन भी है, हो भी सकता है। अल्लाह की जात से तो कोई बाइद नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, अल्लाह ताला हर चाहे पर कादिर है। इसलिए अल्लाह के वली से अल्लाह अगर चाहे, हाँ, तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक कटोरे में पूरे समंदर का आना सागर का पानी भर लिया था। ये तो बिल्कुल तवातिर के साथ साबित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से याद आया हजरत, हाँ, कर लूं, एक सवाल कर लूं? अच्छा पहले ये बात सुनिए, इसको कंफर्म तो कर दें। जो नहीं वो मान लिया, वो मालूम है, वो वाकई मालूम है मुझको। वो मानते हैं हाँ वो मालूम है मुझको। मानते हैं या इनकार करते हैं वो? अरे मान लेते हैं ना, चलिए ना। सर के ऊपर से तो एक कटोरे में इतना बड़ा समंदर का पानी कटोरे में कैसा आ गया? अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का मामला तो उसके अंदर। तो वैसे ही अगर गौसे पाक ने दाएं तरफ सलाम फेर दिया तो सब हाफिज बन गए, बाएं तरफ सलाम फेर दिया सब कारी बन गए, तो हो भी सकता है। अगर नहीं भी हो सकता है, आपने अगर कहा ऐसा हुआ नहीं, मैं झूठा मानता हूँ, तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा ठीक है। मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो मामला है अजमेर शरीफ में, वो वहाँ से जो मामलात होते हैं हजरत, वहाँ पे सब सही है? वहाँ सब शिया राफजियों ने कब्जा कर लिया। आज़ादी के वक्त में 1947 में जितने मुसलमान थे वहाँ छोड़कर पाकिस्तान भाग गए, और जो बचे हुए थे कुछ राफजी, उन्होंने बदअकीदा गुमराह राफजी शिया, उन्होंने कब्जा कर लिया वहाँ। तो नाम दूसरे वलियों को मानते हैं। सुनिए ना, तो समझ गया हजरत, ज्यादा बड़ी बात यानी लंबी चौड़ी हो जाती है। मुझको यही सुनना था कि वहाँ सज्जादा नशीन शिया है, मुजावर वहाँ पर शिया, वही पूछना था। वो भी बात शिया है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो हमारे बरेलवी हजरात है, सुन्नी हजरात, इसमें से एक हमारे चाचा जो सूरत में रहते, अभी जल्दी उनका इंतकाल हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा अजमेर शरीफ जाते थे। उनके बेटे आज भी बहुत ज्यादा अजमेर शरीफ जाते हैं। अब मैं सवाल ये कर रहा हूँ आपसे, वहाँ से सुन्नियत फैल रही है या शियत? वहाँ जब कब्जा, सुनो, जब पूरे मुसलमान जितने सहीहुल अकीदत थे सब जो है आज़ादी के वक्त में पाकिस्तान चले गए, वहाँ तादाद कम है, तो सारे वहाँ शराबजी फैल गए। सुन्नी हजरात अभी कुछ साल से, यानी 15-20 साल से वहाँ सुन्नी हजरात ने छोटे मोटे मदरसा आसपास में कायम किए हैं, और मस्जिदों में वहाँ, और जितने जायरीन जाते हैं, गरीब नवाज की मोहब्बत में जितने करोड़ों लाखों लोग जाते हैं, उनके दबाव में आकर मस्जिदों में इमाम रखना पड़ता है। तब शिया इमाम रहेगा तो शिया तो अलग तरीके से नमाज पढ़ेगा, इसलिए सुन्नी इमाम मस्जिदों में जो रखे हुए हैं वो दरगाह के मुजावर लोग, उनको मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ सिर्फ उनको कमाई से मतलब है, वहाँ सिर्फ उनको नहीं। असल में हजरत समझ गया, आपकी बात समझ गया। आगे एक सवाल ये हो गया, वो जो हमारे भाई लगते हैं चाचा के बच्चे लोग, वो मुंह खोल कर डायरेक्ट किसी के भी सामने या ख्वाजा मेरी बिगड़ी बना दे, ये जुमला सही है क्या हजरत? या ख्वाजा मेरी बिगड़ी बना दे, इसका मतलब अल्लाह की अता से ही देते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज देते हैं और अल्लाह वाले देते हैं, ये भी साबित है। हाँ, ये अल्लाह वाले जब दे सकते हैं, नवाजता तो ही है कुछ ऐसा, तो वो बातें सारी इस टॉपिक पे मैं कल बात करूंगा। अल्लाह वाले देते हैं, हाँ, अल्लाह वाले क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, इस टॉपिक पे कल बात होगी इंशाअल्लाह। ठीक है? अच्छा, ओके, ठीक है, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, शुक्रिया जी। आपको तो सलाम भी नहीं कर सकते, आप जवाब ही नहीं दोगे। नहीं, जवाब सलाम का जवाब जब आप तौबा करोगे,
जब आप तौबा करोगे देवबंदियत से तब आपको सलाम अभी तो मैं गले मिलेंगे। पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि यार आपको इनाम लेकर आऊंगा आपके लिए, तौबा करने पर आपको गले मिलने के लिए भी आऊंगा, आपके लिए इनाम लेकर आऊंगा, आपके लिए खुसूसी गिफ्ट। नहीं हाँ, आप इनाम देना चाहते हो तो जन्नत दिलाइए, उससे बड़ा इनाम हमको नहीं मिलने वाला। जन्नत तो मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक जन्नत का भिखारी। जन्नत दिलाओगे ना, आप जन्नत दिलाने की गारंटी लीजिए, आज छोड़ो ना मुझे देवबंदियत को, इससे बड़ा क्या होएगा मुझको। मैं भी वैसा हरामखोर पीर बनना पड़ेगा कि जन्नत दे दिया, नमाज माफ हो गया, ऐसा बोलना पड़ेगा फिर, है ना। अच्छा वैसा बोलूं, ठीक है, वैसा बोल दूं मैं, वैसा बोल दूं जी ना, तो बस तक ऐसे तो बोल नहीं सकता मैं। हाँ चलिए ठीक। अच्छा ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज बोल दूं? अल्लाह हाफिज बोल दूं? ओके।